हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूँ आप सबके प्यारे मुर्तद फ्री थिंकर। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। तो आज का टॉपिक है, हम कुरान के ऊपर बात करेंगे। क्या इस्लाम के मुताबिक कुरान को जलाया जा सकता है, ये हम जानेंगे। क्योंकि अभी जो चल रहा है, फिलहाल स्वीडन में चल रहा है, वहाँ जो एक कुरान को जलाया गया, उसके बाद से जिस तरह ये मोमिन बवाल कर रहे हैं, पूरी पूरी दुनिया में ये दंगा कर रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। चाहे ईरान में देख लो, दूसरी जगह मोरक्को में देख लो, तो ये लोग भड़क गए बुरी तरह। ठीक है, एक कुरान जलाने की वजह से। तो ऐसा क्यों है, मतलब उनका इस्लाम क्या कहता है, ये हम जानेंगे। और हाँ, स्वीडन में और एक बंदा जलाना चाहता है, लेकिन उसको जलाने का परमिशन नहीं मिला। तो उसके बाद ये कोर्ट में केस चला और फिर उसको ये परमिशन मिला कि तुम जला सकते हो। जब तक उनके राष्ट्रों के ऊपर ऐसा कोई खतरा ना होगा, तब तक उनका फ्रीडम है ऐसा कुछ करने का। जिसके तहत ये जलाया गया एक मस्जिद के सामने, वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ में। और उसके बाद से बहुत दंगा चल रहा है अभी। ठीक है, हर तरफ मोमिन गर्म हो गया कि उनका कुरान को जला दिया गया। तो आज हम बात करेंगे इस्लाम क्या कहता है कुरान को लेके। या कुरान को जला सकते हैं इस्लाम के मुताबिक, और अल्लाह क्या कहता है कुरान के बारे में। क्योंकि हमको ऐसा बहुत सारे कुरान की आयतें मिलता है जहाँ अल्लाह खुद ही कहता है कुरान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को खुद ही उसका सुरक्षा करेगा। इस तरह की बातें आता है। चाहे हम अगर कुरान की 15 का 9 पढ़ेंगे या 6 का 19 पढ़ेंगे, इस तरह की आयतों में कहा जाता है कि कुरान की जो सुरक्षा है वो अल्लाह खुद ही करेगा। जब अल्लाह खुद ही करेगा इस चीज़ का सुरक्षा, और कुरान में खुद ही दावा कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसा कोई जला सकता है। अगर स्वीडन में कोई बंदा कुरान को जला रहा है, तो उसी टाइम अल्लाह कुछ ना कुछ करना चाहिए, या उसको कोई ना अज़ाब दे देना चाहिए, कोई सज़ा देना चाहिए। लेकिन अल्लाह नाकाम है इस तरह की चीज़ करने में, क्योंकि अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बस ये बोलने की बात है। तो वो हम जानेंगे, और बाकी इस्लामिक क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है कुरान का, इस बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई एक कुरान जला भी दिया है, चलो अल्लाह का छोड़ दो, ये तो झूठा है, हम मानते ही है। उसके बावजूद भी हम देखेंगे तो ऐसा कुरान को तो ये आम बात है, ये मुसलमान खुद ही जलाते हैं, फिर उसमें इतना मतलब भड़ास क्या निकलना है। तो उसमें बातचीत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कोई अच्छा जानकार मोमिन आ जाएंगे। कुरान आसमानी किताब है, थोड़ी ही कोई आम किताब है कि जलाने से जल जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, आपका बात बिल्कुल सही है। ये आसमानी किताब है, मोमिन का दावा है। ठीक है। और कुरान की इस तरह आयत भी है कि अल्लाह उसका खुद ही हिफाजत करेगा। तो इसे कैसे जल जाएगा इतना आसानी से, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब मोमिन ही दे सकता है। ठीक है। अगर उनके पास उसका जवाब रहेगा तो भी देंगे, अगर नहीं रहा तो वो भी नहीं दे सकता है इसे। कोई भी टॉपिक में इस्लाम को लेके हम बात कर सकते हैं, तो इसके लिए तुम आके बात करो। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आज के टॉपिक में हम बात करें, जो कुरान को जलाया गया, उससे पहले भी जलाया गया, अभी रिसेंटली जो स्वीडन में जलाया गया। और वो बंदा ने कहा आने वाला 10 दिन में फिर से जलाएगा, उसके बाद और भी जलेगा दुनिया में। तो जो कुरान जलाया जाता है, उससे आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है, उसके पीछे की क्या वजह है, हम जानना चाहेंगे। ठीक है। तो उस बारे में हम बात करेंगे। ये जो आप लोग खाली पीली दंगा करते हैं आपका किताब जलाने से, क्या ये इस्लाम के हिसाब से ये सही है या गलत है, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये आप लोग गलत करते हो। ठीक है, जो भी करते हो बिल्कुल गलत करते हो। क्योंकि आपके इस्लाम के हिसाब से आप इस तरह चीज़ नहीं कर सकते। कोई तो जलाए तो जलाया, उसमें आप लोग खुद इतना परेशान होके उधर जाके सड़कों में उतर जाओगे, तोड़-फोड़ करोगे, जलाओगे किसी का शॉप वगैरह, गाड़ी, ये सब। तो कहाँ तक अच्छे इंसानियत के काम है। ठीक है, ये तो गलत है, जाहिलियत की काम है। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? जब आपका कुरान के लिए आपका अल्लाह खुद ही इतना बड़ा-बड़ा दावा ठुक रहा है कि ये कुरान हमने नाज़िल किया है और उसका सुरक्षा हम खुद ही करेंगे। कुरान की 15 की 9 में वो कहता है, फिर 6 की 19 में भी अल्लाह कहता है तुम्हारा, अगर सच में तुम्हारे हिसाब से है, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं है, ये बकवास है। लेकिन जिस किताब में वो खुद ही कह रहा है उसका सुरक्षा करेगा, उसके बाद भी वो सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि तुम्हारा इस कुरान की जो 2 आयत है और भी बहुत सारी आयत है, उसके मुताबिक, ठीक है, और तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारा कुरान के मुताबिक, जो उसी के अंदर जो तुम्हारा आयत है उसके हिसाब से कि उसका सुरक्षा खुद अल्लाह करेगा। ठीक है। उसको ऐसा कोई भी कैसे जला लेगा भाई? तो मतलब कैसे पॉसिबल है? उसमें तो अल्लाह फ़ेल हो जाता है। अगर कोई बंदा उसी किताब को जला रहा है, नुकसान कर रहा है, ये अगर वाक़ई अल्लाह की तरफ से है आपका, तो अल्लाह क्यों नहीं उसका सुरक्षा करते? जब अल्लाह खुद ही उसमें कह रहा है वो करेगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है मेरे भाई? उससे आप लोग समझ जाओ अल्लाह नहीं है, ये सब झूठ है। ठीक है? सोचो और समझो, ये झूठ बात लिखा गया है उसमें। अगर सच में अल्लाह होता, तो ऐसा चीज़ नहीं हो पाता, कोई भी एक इंसान उठ के इस तरह की काम नहीं कर पाता। तो ऐसा चीज़ में गौर-फ़िक्र करो। अगर क्या कहते हैं सर, फ्री थिंकर यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। स्वीडन में ईरानी मुर्ताद ने जो किया, उसके लिए उसको बिग
बिगेस्ट सैल्यूट। हाँ, वही है, उसने अल्लाह को चैलेंज किया ना। उसमें मोमिन को इतना क्या पड़ा है, ये लोग सड़कों में उतरेंगे, दंगा-फ़साद करेंगे, उनको क्या जाता है? ये तो बंदा अल्लाह को चैलेंज किया, जो अल्लाह उसी अपने कुरान में वो कह रहा है उसका सुरक्षा खुद ही करेगा। और जो एक ईरानी रिफ्यूजी है, वहाँ रहता है स्वीडन में, वो बंदा उसको जला देता है। उससे पहले भी कई दफ़ा जलाया गया, लेकिन अल्लाह कुछ नहीं कर सका। यही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वाक़ई अल्लाह होता, उसके पास पावर होता, वो बिल्कुल जलने नहीं देता, ठीक है? या वो बहुत बड़ा-बड़ा दावा ठुकाए ना कुरान में कि अल्लाह अज़ाब दे देता, तो कुछ ना कुछ तो कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया अल्लाह। उसमें अल्लाह बिल्कुल फ़ेल हो गया। मतलब ये सारी चीज़ झूठ है। सनातनी अखिल कुली, जय श्री राम प्रीतिंकर भाई। जी सर, जय श्री राम, कैसे हैं आप? गौरव क्या कह रहे हैं? गौरव सर, हमारा दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है भाई, काली है भाई या डेज़, ठीक है? जब ये हाँ, ये बात सही है। दाल में जो कुछ काला है, ये तो एक मशहूर चीज़ है पुराना, जो हमारी एक कहावत है। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखेंगे तो उसमें पूरा दाल ही काली है। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। फ्रांस में भी पीसफुल आगजनी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल फ्रांस में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, मोरक्को में हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। इंडिया के भी लोग नाराज़ हैं, अलग-अलग बातें कर रहा है जो मुसलमान है वही। और सऊदी अरब ने भी इस तरह की बातें कहा कि ये बहुत ही गलत चीज़ हो गया। अरे! ये तुम उस बंदे को ना कहने की बजाय तुम अल्लाह को कहो, क्योंकि वो भी तो अल्लाह के हुक्म से हुआ और अल्लाह ने उसी कुरान में कहा उसका सुरक्षा करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो यही बड़ी बात है। महेश राज, फ्री थिंकर भाई कट्टर होने की जगह रैशनलिस्ट बनो भाई। हाँ, नहीं कट्टर तो मैं नहीं हूँ, जो है सच बात मैं कहता हूँ, ठीक है? सच बात ही करता हूँ क्योंकि ये जो सच है, ये कुरान से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कुरान में खुद ही लिखा गया है ऐसा बात। तो वो चीज़ जब तक मोमिन ना आएँगे, तब तक कोई क्लियर ना हो पाएगा, ठीक है? अगर कोई मोमिन आएँगे, जानकार बात करेंगे हमसे, तभी ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस तरह के टॉपिक में ये दूर भागते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता। हम उसमें कट्टर नहीं बन रहे, हमारा तो सीधी-सी बात है, मोमिन का जो दावा रहता है बड़ा-बड़ा, जो खालिक कायनात है उनका, उसने दुनिया को बनाया, ज़मीन-आसमान सब कुछ बनाया, उसी ने इस कुरान को भेजा है अपनी रूहुल अमीन के थ्रू, जिब्राइल के थ्रू, ठीक है? और उसी कुरान में उसमें दावा ठोका गया और सुरक्षा भी करेगा, सारी चीज़ें। तो उसमें से अगर वो खुद ही सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो किसी ने अगर एक जला भी दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मोमिन इतना परेशान होने की वजह क्या है? अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में जाएँगे, तो हमको मिलता है, इससे हमको बहुत सारे वाक़या मिलता है कि खुद मोमिन का जो खलीफ़ा है, उन्होंने कुरान को जलाया, तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर कोई एक जला देता है, तो उनको इतना प्रॉब्लम क्यों है? अगर ये जलाना इतना ही गलत चीज़ होता, तो जो मोमिन का खलीफ़ा है, उन्होंने जब जलाया, इस बारे में क्या मतलब है? वो तो खुद मुसलमान ने जलाया कुरान। उस्मान के दौर में भी कुरान जलाया गया, तो इस बारे में ये लोग क्या कहेंगे? तो उनको समझ में आना चाहिए, जो ये लोग अपने अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर उनके अल्लाह रहेगा, खुद ही उसका सुरक्षा कर लेगा ना। इन मोमिन को तो उसमें इतना परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत है? मेरा तो यही कहना मैं चाह रहा हूँ उनको। अगर आप देखोगे, हम अगर उसका हदीस पढ़ेंगे सहीह अल बुखारी का 4987 या सहीह अल बुखारी का 3506 या सहीह अल बुखारी का 4984, ठीक है? ये सारे हदीस में हम पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ मालूम होता है, कुरान को किस तरह ये लोग खुद ही जलाया गया। उनका मोहम्मद साहब तो दुनिया से जब चले गए, उनके जब तक मोहम्मद साहब दुनिया में था, तब तक तो उनको कोई कुरान के बारे में ऐसा कोई मतलब ऐसा आइडिया सुझाव नहीं दिया उन्होंने कि मैं दुनिया से चले जाऊँगा, उसके बाद ऐसा कुरान मतलब खत्म भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। तब तो उनको समझ नहीं आया। अगर ये वाक़ई अल्लाह की तरफ से रसूल होता, तब तक वो जब तक वो जीवित था, तब तक ये ऐसा कुछ कर लेता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, वो दुनिया से गुज़र गया है। उसके बाद जो वहाँ ताइफ में प्रॉब्लम हो रहा था, मुसलमान अभी कज़ाब है, वो तो दिन से फिर गया, ये लोग तो इस्लाम को मानते नहीं थे, ज़कात भी नहीं देते थे, ठीक है? तो वो लोगों के साथ पहला तो 2 ढाई साल अबू बकर के टाइम में वहाँ जंग वगैरह उनका बहुत होते रहा, खालिद बिन वलीद गया, जंग किया, मुसलमान अभी कज़ाब को मारा गया, उनके लश्कर को मारा, तभी मुसलमान भी मारे गए। उसमें अलग-अलग रिवायत में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं 300 सहाबी मरे हैं, जो कुरान को हिफ्ज़ कर रखा था, कुछ लोग कहते हैं 75 मरे, कुछ लोग कहते हैं 25 मरे, जो भी है, ठीक है? ये लोग मर गए। मरने के बाद उसको टेंशन हुआ तो उमर को, इस तरह अगर सब मरे जाएँगे, तो फिर कुरान कहाँ बच पाएगा? कुरान तो खत्म हो जाएगा, उसको ऐसा लगा है। क्योंकि उसको सब मालूम है मोहम्मद साहब के साथ रहा ना, क्योंकि इंसानों ने गढ़ा है, उसको मालूम है। उसने सुझाव दिया अबू बकर को कि ये कुरान को जमा करना चाहिए। तभी अबू बकर ने कहा, जो चीज़ उनके अल्लाह रसूल ने नहीं किया, तो वो कैसा कर सकता है? फिर उनके दिल भी खुल गया, इस तरह हदीस आता है, फिर उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसको जमा करो। तो उस टाइम वहाँ के जो ज़ियाद बिन ताबित करके है, ये लोग गए और भी बहुत सारे लोग थे, ये मिल के 70-75 की ऐसा कुछ टीम बनाया
बना के कुरान को पूरी तरह जमा किया, ठीक है। उस टाइम ये लोगों ने कहा कि जब अबू बकर ने कहा, ज़ियाद बिन ताबित ने क्या कहा, अगर मेरे लिए पहाड़ को जमा उठा के लाना तो इतना मुश्किल नहीं होता जिस तरह इस कुरान को जमाना मेरे लिए मुश्किल है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम था, इसलिए तो बंदा इस तरह बातें कह रहा था उस टाइम, ठीक है। ये भी समझने वाली बात है। फिर उसका टीम वगैरह बन के ये लोगों ने जमा किया, पत्थर से, चमड़ी से, इधर से उधर से कर दिया, अलग चीज़ है। वो तो अगर अल्लाह देना चाहता तो पूरा कुरान ही दे देता ना, लेकिन नहीं दिया। ये बाकी जब अबू उमर के दिमाग में ये चीज़ आया कि ऐसा करना चाहिए, उमर के अलावा तो बाकी किसी का दिमाग में भी नहीं आया ना। और जब तक मोहम्मद साहब दुनिया में जिंदा था तब तक भी उमर ने 4 से 5 आयत खुद ही अपने मन से मतलब बयान कर दिया, और मोहम्मद साहब ने ये कुरान में उतार दिया। तो ऐसा बात है। तो ऐसे ज़ियाद बिन थाबित मिल के ये सारे लोगों को लेके जमा करके अबू बकर को दिया, इधर रहा। फिर अबू बकर मर गया, उस्मान को उमर को पहुंचा, उमर भी दुनिया से गया। फिर ये हफ्सा के पास रहा। तो उस टाइम हुदैबिया करके जो बंदा था उधर, यमन से शायद आया था या शाम से, ठीक है, आके उधर प्रॉब्लम चल रहा था, लोग उनका अलग अलग कुरान पढ़ाई कर रहे थे। तो उसने आके कहा उस्मान को, तब उस्मान खलीफा बन गया था लगभग 645 या 6 में, ठीक है, उसी दौर में। कहा हफ्सा के बेड के नीचे से निकल के गया सारी चीज इकट्ठा किया उसने, और उसी टाइम उमर ने जितना कुरान, मतलब 5 कॉपी कुरान का उसने बनाया। 5 कॉपी बना के उधर कूफा में भेजा है, ठीक है, दमिश्क में भेजा है, बसरा में भेजा है, 3 कॉपी उधर चले गया, 1 कॉपी उधर मक्का में भेजा, 4 कॉपी हो गया। और 1 कॉपी उसने अपने पास ही रख लिया मदीना में। टोटल 5 कुरान उसने बना लिया उसी टाइम। मैंने कहा बाकी जितना जिसके पास है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने लिख के रखा, सबको चला दो। तो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल उठता है मोमिन के लिए। उस टाइम उमर ने जितना कुरान बचा था उसका खुद का छोड़ के, उसने जो अपना जियाद बिन ताबित को खड़ा किया, उसी का टीम को लेके जितना बना था वही सिर्फ 5 कॉपी ही बचा है। बाकी सबको जला दिया। और जो ओरिजिनल कॉपी वो फिर से हफ्सा को लौटा दिया, तुम अपने पास रख लो। फिर हफ्सा मर गई, उसके भाई ने ओरिजिनल कॉपी भी जला दिया, तो वो भी जल गया ओरिजिनल कॉपी। और उस टाइम में जितना उस्मान था उसने सारे कुरान को जलाया। तो अब तो कोई बवाल नहीं किया मुसलमान ने, लेकिन अभी करते हैं। स्वीडन में क्या एक बंदा कर लिया, उनका इतना परेशानी है, लेकिन उस टाइम तो बहुत सारे जलाया गया। तो वो चीज़ उसके लिए मैं मोमिन को बोला तो आ जाओ। लेकिन तो भी क्या है, कुफा में मजे की बात है, कुफा में एक बंदा था इब्ने मसूद करके। उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं ये नहीं जलाता, ठीक है। और उसके सारे फॉलोअर्स ने भी कहा वो नहीं जलाता। तो इसलिए उसके पास वो रह गया, उसके पास रह गया था, क्योंकि उस टाइम तो पूरा कुरान नहीं था किसी के पास। जैसे एक उसका सूरत, 2 सूरत था, 3 सूरत था, ऐसा अलग अलग जहाँ वो लोगों ने लिख के रखा था ऐसा था। तो उन्होंने जो पहले से रखा था उसके पास ही रह गया, उसने नहीं जलाया। तो वो उसका पास जो था, शायद उनका, इसलिए तो अभी आज तक पूरा कुरान कहीं नहीं मिलता ना, क्योंकि उनकी बहुत बड़ा कमजोरी है। उनकी कुरान जब उसके बाद जाके कुफा में जितना भी कुरान बना है उधर, उनका आज की डेट में जो लेटेस्ट चार्ज चलता है वो भी कुफा से ही निकले है। बाकी भी और जो अभी उनका 7 अहरूफ में उनका 7 7 अलग अलग जो एक्सेंट में बनाया गया, वो तो 400 कुफा से निकला है। जो लोगों ने 4 आगे प्रोसेस में दिया है, बाकी वाला तो लोगों ने खुद ही जलाया है। नहीं तो आज आज की डेट में उसके ओरिजिनल तो मिलता डेफिनेटली, इस दुनिया के किसी ना किसी इंसान को तो मिलता है, लेकिन नहीं है। कहाँ नहीं है? नहीं होने की वजह यही है क्योंकि उनको जलाया गया, मेरे मोमिन भाई समझा करो। उसको जलाया गया है, इसलिए आज की डेट में तुम्हारा ओरिजिनल कुरान कहीं भी नहीं मिलता, जो उस्मान वाला भी नहीं मिलता। उसके बाद में जो लोगों ने बहुत बाद में लिखा है, तो वो वाला जो पब्लिश हो गया पूरा दुनिया में वही रहता है 7वीं 8वीं सदी के बीच में। उससे पहले का जलाया गया है। तो वो चीज समझा करो, कुरान जला दिया किसी ने, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए तुम जाके दूसरे के घर को जला दोगे, दूसरों की दुकान को, शॉप को जला दोगे, ये इंसानियत के खिलाफ है मेरे मोमिन भाइयों, समझा करो, ठीक है। तो ऐसा चीज मत क्या करो। तुम्हारा इस्लामिक हिस्ट्री से मैं ऐसा बहुत ज्यादा दिखा सकता हूँ, कुरान जलाया गया, खुद तुम्हारा जो उधर साहबी है उन लोगों ने जलाया है, तुम्हारी खालिफत के दौर में कुरान को जलाया गया, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगा, बात का समझो, और ऐसे खाली पीली दंगा फसाद ना क्या करो, ठीक है। पूरी दुनिया में कि किसी ने कुरान जला दिया तो तुम्हारा ऐसा लगता है पूरा इस्लाम को खत्म कर दिया। इस्लाम अगर इतना ही कमजोर है तो उससे बाहर आ जाओ ना मेरे भाई। और भी तो दुनिया में लोग हैं ना, किसी का कुछ भी कोई किताब वगैरह जल जाता है या कुछ हो जाता है, कोई तो ऐसा दंगा फसाद नहीं करता। लेकिन एक ही मुमिन है जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाता है। किसी को मार देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसा लगता है कि उनका इस्लाम ही खत्म हो गया। इतना ही कमजोर है। अगर इतना ही कमजोर है तो उसे निकल आ जाओ, सच्चाई को समझो। और आज के डेट में जब तुम दावा करते हो तुम्हारा उधर बर्मिंगम में मिलता है कुरान का लगभग 30 आयत मिलता है या 33 आयत है, वो तुम्हारा वही मिलता है जो उधर इब्ने मसूद वाला ने जो जलाने से इनकार कर दिया उस टाइम में, ठीक है, कुफा से। वो कोई बच गया तो इसलिए तो आज की डेट में वो मिल जाता है। पुराना तुम्हारा कुरान में से अगर तुम्हारा रसूल के टाइम में या उस्मान के टाइम में कुरान ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा? सिर्फ ये 30 या 33 तुम्हारा कुछ आयत ही मिलता है, और उसके अलावा तो कोई नहीं मिलता।
उसकी मतलब साफ-साफ है, बाकी जितना कुरान है सबको जला दिया गया, मिटा दिया गया। एक से एक आगे बढ़ गया, पीछे वाला को जला दिया गया, ऐसा है। ठीक है? और सिर्फ़ जो इब्न मसूद ने जो कूफा में जलाने से इनकार किया और उसके फॉलोवर ने, तो उसके पास जो थोड़ा बहुत कुरान बच गया था कुछ, वही आज तो मतलब जाते-जाते इंसानी हाथों में जाके उधर बर्मिंघम में पहुँचा है। तो यही सच है। तो अभी तुम मुसलमान को चाहिए पुरानी कुरान अगर जलाने के हिसाब से तुम वो कुरान भी उधर से कैसे भी हासिल करके तुमको ये जलाना चाहिए। क्योंकि ये तुम्हारा जो खलीफात की ऑर्डर है, जो पुराना चीज़ है वो सब जल देना चाहिए, नया वाला रहना चाहिए। अभी सऊदी अरब वगैरह में भी देखो कितना गाटार में कुरान मिल जाता है, नया-नया कुरान मिलता है। वो तो तुम कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करते, कोई प्रोटेस्ट नहीं करते ना। सऊदी में तो अभी देखा ना कुछ कुछ महीना पहले कितने सारे कुरान गाटारों में मिला है, तब तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरे भाई। तो फिर कोई एक नॉन मुस्लिम ने, तुम्हारे काफिर ने, मुशरिक ने, किसी ने जलाया है, तो उसके लिए ऐसा क्यों करते हो? तो यही मैं कहूँगा इस तरह की चीज़ मत किया करो, ये गलत चीज़ है, ठीक है? जब तुम्हारा कुरान खुद ही उसका दवा-टुकड़ा है, उसका सुरक्षा तुम्हारा अल्लाह खुद ही उसी में दवा-टुकड़ा है, खुद ही उसका सुरक्षा करेगा, फिर आप मोमिन भाई इतना परेशान क्यों होते हो? ये समझ नहीं आता है, ये समझ से बाहर है। तो उसमें समझा करो मेरे भाई लोग, ठीक है? और इस तरह की हरकतें ना किया करो। एक किताब की वजह से तुम इंसान को मार दोगे, उसकी घर, मकान सब जला दोगे। कुरान की 15 का 9 पढ़ लो जाके, 6 का 19 पढ़ लो, फिर तुमको मालूम हो जाएगा। और मैं जो बात कह रहा हूँ उसका तुम हदीस ही पढ़ो जाके, ठीक है? सही अल बुखारी का 4987 पढ़ो, तुमको मालूम हो जाएगा किस तरह कुरान जलाया गया। उसी हदीस के अंदर मेंशन है क्लियर। उस्मान ने ऑर्डर दिया, उसका जो 5 कॉपी के अलावा जितना रह गया सबको जला दो। फिर तुम सही अल बुखारी का 3506 हदीस पढ़ो, उसमें तुमको मालूम हो जाएगा। सही अल बुखारी का 4984 ये हदीस पढ़ो, तुमको मालूम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ है मेरे भाई, ठीक है? और हमारा जो दादा यशु एक्स क्रिस्टियन सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? वाह, बहुत बढ़िया भैया। पहले तो जय हिंद और जय इंसानियत। जी, जय हिंद सर, जय हिंद सैनिक, कैसे आप? वाह, बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल था भैया आपसे थोड़ा-सा, क्योंकि मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ और आप एक्स मुस्लिम जी, हैं। तो मुझे एक कुरान के ऊपर थोड़ा-सा एक सवाल था दिमाग के अंदर। मैं आपसे पूछना जी, चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करें। जी। क्या बाइबिल में तो लिखा हुआ है कि भाई जिस देश में आप रहते हो उसका उस देश का संविधान मानो। क्या कुरान में हुँ। भी लिखा हुआ है कि जिस देश में आप रहते हो उसका संविधान मानो? कुरान में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम जिस देश में रहते हो उसी उसी मुल्क का तुम संविधान को मानो। वो चीज़ तो नहीं लिखा गया क्योंकि कुरान की नज़र में कोई दूसरा संविधान, कोई कानून नहीं हो सकता। जब तक कुरान है वही मेन कानून है और ये पूरा इंसानियत के लिए है, पूरा दुनिया के लिए है। सारी दुनिया के इंसान को यही कुरान को मानना है और मुसलमान को तब तक जिहाद करते रहना जब तक दीन पूरी दुनिया में पूरे के पूरा अल्लाह का ना हो जाए। ठीक है? तो यही सीधी बात है। कुरान के सामने बाकी कुछ नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि कल परसों मैंने पता नहीं अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी, एक मुस्लिम भाई ये बोल रहा था कि कुरान में भी लिखा है जिस देश में आप रहते हो उस देश का संविधान मानो। तो मुझे मतलब थोड़ा मुझे, क्योंकि बाइबल में तो देखो मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ तो बाइबल में तो लिखा है ये बात। पर ये है कि मुझे थोड़ा डाउट था, पर आप बोल रहे हो तो देखो सोच समझ के बोलना भाई। हाँ, नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ उसमें वो नहीं है, कुरान में तो ऐसा चीज़ नहीं है क्योंकि कुरान में कोई दूसरा कानून हो ही नहीं सकता। कानून सिर्फ़ कुरान ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, उनका जो दूसरे मुयदा वगैरह है, हदीस वगैरह है, या वो अलग चीज़ है। मतलब कोई एग्रीमेंट वगैरह करके ये लोग रह सकते हैं। जैसे उनकी हमको मिलता है ना उनकी ज़िंदगी में खुद ही उधार, क्या बोलते हैं मोहम्मद साहब का हुदैबिया की एग्रीमेंट हुआ या उसके अलावा जो मदीना की संविधान भी एक था ना, जो उनका जो अंसार को लेके, औस और खजरस को लेके उन्होंने और बाकी वो छोटे-मोटे मुस्लिम का और 8 ट्राइब्स थे उधर, ठीक है? जो मोहम्मद साहब के साथ थे। ये लोग मिलके वहाँ की ये जो यहूद की बनु कैनुका, बनु नादिर, बनु कुरैज़ा 3 बड़ा ट्राइब्स थे और उनके अंडर में वो छोटे सब मिला के लगभग 20 या 22 टोटल ट्राइब्स थे। तो वो सब मिलके एक उधर संविधान बनाया था, रूल रेगुलेशन बना के ये लोग चले थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब 2-3 साल के अंदर पावर आए उनके पास, फिर कुछ ना कुछ बहाना ढूँढ-ढूँढ के सबको सफाइया कर दिया, ठीक है? फिर दिन पूरा की पूरा अल्लाह की होने की कोशिश शुरू हो गया, ऐसा है। कभी अगर मजबूरी में है, तो ये तो हदीस वगैरह दिखा के या उनका रसूल की ज़िंदगी दिखा के ये लोग कर सकते हैं ऐसा, मतलब इस तरह की बातें कर सकता है। लेकिन हालत के हिसाब से, वक़्त के हिसाब से उनको बदलने का भी पूरा मतलब वो चीज़ है, परमिशन है, तो मतलब इसलिए ये तो बदल अल्ट जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि ये अल्ट क्या करते हैं। है हाँ, ना भैया? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना उनकी जो एक इंसान की खुद की ज़िंदगी में जब जब भी उसने न खुद को एक अल्लाह की तरफ से नबी होने का दावा ठोका है और फिर चाहे अपनी 23 साल के अंदर जो-जो परिस्थिति गुज़रा है, अच्छी बातों की जो उसको रिस्पॉन्ड मिला या जंग की हालत में उसको जो परिस्थिति का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपने हिसाब से जो भी करना है उसने किया है। तो ऐसा चीज़ है।
इसलिए तो अभी देखिए पहला आप मक्का में देखो ना, उधर 13 साल में जो भी जिंदगी जिस तरह गुजरा है एक इंसान है, उसके पास कोई पावर नहीं, ताकत नहीं है, किस तरह मतलब रहना है। जैसे कि अभी कोई इंडिया को भी देख लो, एक हिसाब से इंडिया की जो रहते हैं हमारा मोमिन भाई, इससे भी रह सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, आराम से रहेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत उनको मुएदा वगैरह करेंगे, अच्छे अच्छे बातें करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे उनके हिसाब से। और जब फिर मदीना की ज़िंदगी मिल गया, फिर तो उसी हिसाब से चलेंगे, ऐसा है। तो अपनी चलो रसूल की जो ज़िंदगी है वही फ़ॉलो करते हैं। तो तक्षशिला को देख लो, और हर एक चीज़ में ऐसा हुआ, भारतवर्ष में इस तरह की चीज़ हुआ, लेकिन लोगों ने इसे बर्दाश्त किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग मतलब उसके लिए पागल नहीं होते, समझते हैं, ठीक है? और मोमिन का भी साथ देखो, जहाँ उनको थोड़ा मौका मिलता है, ये लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कभी अगर बुरी तरह उनका भी चला है, लेकिन तब ये लोग कुछ नहीं कर सका। उधर बगदाद में तो चंगेज़ खान ने उनका कितने सारे मतलब हज़ारों-हज़ारों जो किताबें थे उनका, मोहम्मद की ज़माना से लेकर और चंगेज़ खान की, मतलब कुछ 1155 में शायद या 1200 ऐसा कुछ हुआ था उसी टाइम में बगदाद में। तो जितना जमा हुआ था, उनका तो हेडक्वार्टर उधर ही था और उनका खलीफा भी उधर ही बगदाद में वहाँ रहा करता था। तो उसके पास सारे ये पुराना अच्छे-अच्छे डिटेल्स खलीफा के पास रहा करता। लेकिन जब चंगेज़ खान ने अटैक किया और उनको मारा, उस टाइम वहाँ आग लगा दिया ना, सब कुछ जला दिया। उनका पुराना कोई भी रिकॉर्ड वगैरह ये लोग मतलब मुश्किल से थोड़ा बहुत बचा अलग साइड में, लेकिन खत्म ही हो गया, ऐसा है। तो ऐसा जलता है, लेकिन तब तो ये लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाते। और अभी देखो थोड़ा बहुत अगर कुछ कर लेता है, इंडिया में तो ऐसा लोग करते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बाहर हम देखते हैं फ्रांस में या अभी स्वीडन में देखो या अलग-अलग जगह में हमको ऐसे दिखने को मिलते हैं, तो उसमें ये लोग मतलब बहुत ही अलग करते हैं। ये मतलब पागल हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई अगर अच्छा मोमिन जानकार है, सुन रहा है तो आके बात कर सकता है, ठीक है? अच्छा चलो, तब एक बार फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये कर लेता हूँ। आपको शायद याद है कि प्रॉफेट मोहम्मद की 2 हदीसें हैं सही मुस्लिम में 145 और 146, जिसमें ये लिखा हुआ है कि सारी हदीस छोटी छोटी सी हदीस है, जिसमें ये लिखा है कि जो इस्लाम है जैसे सरपंटाइन की तरह अपनी बिल में घुस जाता है, ऐसे ही ये इस्लाम भी सिर्फ 2 सिटीज के अंदर रह जाएगा, मदीना और मक्का के अंदर। हाँ, बात सही है। ये तो ऐसे एक आपको हदीस कुछ आता है। याद है आपको क्या हाँ, कहते हैं हाँ। इस हदीस के मतलब? हाँ, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बात कहा। ऐसा हदीस आता है कि ये जैसे एक सांप है अपने बिल से निकलता है, हाँ घूम फिर के अपने बिल में समा जाता है, ऐसे ही इस्लाम है। निकलेगी तो हाँ। मदीना वहाँ से उधर मक्का से, लेकिन पूरी दुनिया घूम फिर के फिर वहाँ जाके सिमट जाएगी एक दिन, ऐसे। तो ये हदीस जो है सही हदीस है? हाँ, ऐसा मिलता है, सही है, हसन है, इस तरह की हदीस है बहुत सारे। ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक मस्जिद में गया था, तो मैंने उससे यही सवाल पूछा था। मैंने सोचा था फिर अगर अल्लाह का ये प्लान था कि भाई पूरी दुनिया पे इस्लाम छा जाएगा, तो ये तो हदीस तो कह रही है कि उल्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उससे भाई कहा कि भाई अल्लाह का प्लान तो फिर फेल हो जाएगा ना। ये फेल हो जाएगा, ऐसा ही है। ये है ना? अपने आप ही भाई खत्म हो भाई जाएगी जो। हाँ, मेरा ये कमेंट देख रहा हूँ हमारा सर का, भाई शेयर योर यूपीआई आईडी। सर मेरा कोई यूपीआई आईडी नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह अभी तक नहीं है ऐसा कुछ सुरक्षित, ठीक है? आने वाला दिन अगर मैं इंतजाम कर सकता तो शेयर करूंगा। अभी इस समय मेरा पेपल अकाउंट है, अबाउट सेक्शन में उसका डिटेल है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। और एक कमेंट मैं ले लेता हूँ। हाँ, फ्री थिंक कार मैं, हाँ, किंग सिंह मोड। हाँ सर, मैं इस समय नहीं कर सकता। और मैं जो नेक्स्ट मेरा लाइव स्ट्रीम का शेड्यूल करूंगा उस टाइम नीचे कमेंट किया तो मैं वहाँ से कर दूंगा, ठीक है? स्ट्रीम यार्ड से नहीं होता मेरे से। जी, हमारा जो दूसरा आया था अभी सर, कटी पतंग, क्या क्या कहेंगे सर आप? कैसे हो फ्री थिंकर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे? हाँ मैं बढ़िया हूँ। आपके लिए एक बेहतरीन जी, और सौदा सुनो, लाया हूँ। क्या बोले आपने? आपके लिए बेहतरीन सौदा लाया हूँ। क्या? आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको जन्नत मिल जाएगी। हाँ, उसका गारंटी है? हाँ गारंटी है। कैसे, समझाइए। हाँ भाई 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 हाँ, नहीं भाई बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, आप रुक जाइए। हाँ, कैसे मतलब, कैसे इस्लाम कबूल कबूल किया तो कैसे मिलेगा जन्नत? आप अल्लाह को मान लेंगे तो अल्लाह को मानने के बाद जन्नत देगा। अल्लाह क्या वाकई अल्लाह है? हाँ है ना। तो फिर अल्लाह खुद ही दावा ठुकता है कि उसका कुरान का सुरक्षा करेगा, तो फिर अभी लोग जला रहे, तो अल्लाह उसका सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसा का कहाँ, कहीं कोई जला नहीं सकेगा, कोई कर नहीं सकेगा। अभी तो नहीं, सुरक्षा करना उसका मतलब वही होता है ना, कोई सुरक्षा कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। तो इधर देखो, हमारे पास जो कुरान है वो थोड़ी बदल सकते हैं। वहां पे लोग अगर एक खरीद के लेके गए और जला दिए तो उसमें थोड़ी वो होता है लागू, नहीं, सुरक्षा आप करना लोगों का भी मतलब। जो कुरान है उसमें भी तो आप लोग का भी तो थोड़ा बहुत बदल गया ना, अभी पहले नहीं जैसे तो बदला ना है, रहा ना। नहीं हाँ, बदला है, नहीं बदला है। कैसे नहीं बदला? कितना कितना नहीं कितना आरुफ में है कुरान, टोटल कितना आरुफ में है, आपको मालूम है? बाबा, हम लोग के पास एक ही कुरान है। कौन से कुरान है आपके पास? एक ही कुरान है भाई हमारे पास। वो जो फ्रांस में कौन सा अलग है? छाप छाप वो फ्रांस में अलग छापते हैं, ब्रिटेन में अलग छापते हैं।
आपके पास कौन स्वीडन कौन में सा है? कुछ हमारे आते तो हैं। एशियन मुल्क में तो ज्यादा करके इमाम जो हाफ्स का है लास्ट में, जो वही वही चलता है ना। नहीं, देवबंद का चलता है, वो एक ही कुरान है। अरे ठीक है, आप तो अभी का जो मतलब उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब का पीछे के वाक्य आपको मालूम नहीं है, क्योंकि कुरान तो अभी मतलब एक नहीं है, जैसे पूरी दुनिया में एक सेम कुरान नहीं है, उसका अलग अलग है, उसका पढ़ाई करने का बोलने का अलग अलग तरीका है, उसका एक्सेंट अलग है। ठीक है, तो आपका जो कुरान है ये 7 अहरूफ में आया है, 7 तरीका का है। हाँ, तो उधर सब जो एक ही आपका, माना रहता है, हाँ, ऐसा कोई। हाँ। नहीं नहीं एक ही नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत अलग अलग है, जो डायलॉग है उसमें उसका अलग है, वो आपको शायद मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो उसके लिए मैं आपको हदीस देता हूँ, सही अल बुखारी का 2287 आप पढ़ाई करो, या सही अल मुस्लिम का सही अल मुस्लिम का 818, ये भी आप पढ़ाई करो। जो 2 हदीस का किताब का जो मैंने रेफरेंस दिया है उसमें आप पढ़ो, आपको मिलेगा। एक उदारी मदीना में एक बंदा कुरान का तिलावत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तो आपकी जो उमर है ना, उमर को सुनाई दिया, उसको बहुत गुस्सा आया, बंदा का कपड़ा पकड़ा जोर से और उसको खींच के ले गया मोहम्मद साहब की बाजू में, और बोला ये बंदा अलग तरीका से कुरान पढ़ाई कर रहा है, तिलावत कर रहा है। तो मोहम्मद साहब ने तुम्हारा क्या कहा, ठीक है तुम पढ़ाई करो, उस बंदा को कहा, उसने उसका तिलावत किया है आराम से किरात। फिर उमर साहब ने भी पढ़ाई किया, तो उसके बाद जो बंदा ने पढ़ाई किया तो तुम्हारा रसूल ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे ही वो नाजिल किया गया। फिर जो दूसरा उमर साहब ने पढ़ाई किया वो भी कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अलग हो जाता है उनका, जो कुरैश का 7 उधर अलग अलग जो ट्राइब्स थे, ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम्हारा कुरान 7 रूप में नाजिल हुआ है, 7 अलग अलग उसका डायलॉग है, बोलने का तरीका अलग है, पढ़ाई करने का तो अलग है। हम्म। हम्म। जो तिलावत करते हैं ना, अपना एक्सेंट होता है, ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। और उसके बावजूद जो पहला तुम्हारा शुरुआत में तो उधर उमर ने तो सब जला दिया, सॉरी उस्मान ने जला के सिर्फ एक ही सेम कुरान की, जो उधर मीन कुरैश का जो ट्राइब है उन्हीं की डायलॉग में, उसका मैं तुमको रेफरेंस देता हूँ, जो सही अल बुखारी का 4987 है, उसने जियाद बिन ताबिद उसका हेड था और 3 बंदा साथ में था, सबको लेके पूरा कुरान को इकट्ठा करके वो पुस्तक को बना के 5 कॉपी में करवाया, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि जियाद बिन ताबिद ने 2 बार किया है, एक बार तो पहला ये सब जमा किया है, और सेकंड टाइम जब उसका हुदैबिया आके कहा कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कॉपी में भेजना चाहिए, क्योंकि उधर शाम वगैरह में लोग अलग अलग तरीका से उसका तिलावत कर रहे हैं, तो दोबारा उस्मान ने बुलाया और हफ्सा के घर से ये सारी चीज निकाला, और उसके बाद उसका 5 कॉपी बनाया, तुमको मालूम है, 5 कॉपी बना के एक भेजा उधर शाम में, दूसरा भेजा कूफा में, और तीसरा भेजा दमिश्क में, और चौथा भेजा तुम्हारा उधर ही क्या बोलते हैं मक्का में, और पांचवा वाला अपने पास ही रख दिया। और जो ओरिजिनल को उसका जो भी चीज था उधर पाथर वगैरह में जो चमड़े में लिखा था, वो हफ्सा को वापस कर दिया। फिर हफ्सा मर गई और उसके भाई ने सब जला दिया, ठीक है। और जो 5 कॉपी 5 जगह पहुंचा था, उसमें से जो कुफा में एक कॉपी गया था, तो वहाँ में लोग ज्यादा थे, वहाँ का अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसका जो डायलॉग है अपने अपने, उसी में से फिर वहाँ के इमामों ने उसका कॉपी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू किया, तो इसलिए उसके उसमें थोड़ा बहुत तुम्हारा चेंज भी है भाई, तुम कैसे सेम कह सकते हो। अभी तुम जो इस समय इंडिया में भी जो तुम पढ़ाई करते हो ज्यादा, उसमें इमाम जो तुम्हारे हाफ्स का रहता है कुरान, अभी दुनिया में ज्यादा वही चल रहा है, अच्छा। हाफ्स वाला। अभी हाफ्स का पीछे तुम चले जाओगे तो हाफ्स के पास वो किससे आया ये कुरान, तुमको मालूम है? नहीं। हाँ, आसिम का कुरान आया हाफ्स से, इमाम जो तुम्हारा हाफ्स के पास आया, वो जो आसिम इब्ने अबी वल मौजूद करके जो इमाम था पहला, उनके बाद से वो प्रोसेस में जो इमाम हाफ्स के पास आया है, उसका अगर चेन ऑफ नरेशन तुम देखोगे तो ऐसा है। जो आसिम के पास वो कहाँ से है तुमको मालूम है? अब्दुल्ला अबादुर रहमान और सुलेमानी से आया है आसिम के पास, तो ये चीज जानकारी हासिल करो। और सुलेमान किससे लिया तुमको मालूम है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जियाद बिन और दूसरा ताबित था, ठीक है, उन्होंने किया था। और उससे पहला डायरेक्ट तुम्हारा मोहम्मद में चला जाता है, लेकिन जो कुफा में आके उसका वहाँ के जो तुम्हारे जैसे लास्ट में लगभग 7 से 7 ऐसा 80-90 उसी दशक में जो तुम्हारा उसने लिखा है, क्या बोलते हैं, हाफ लास्ट इमाम ने जो लिखा है, उसके बाद तो पूरे दुनिया में उसका कॉपी वगैरह मतलब बांट दिया गया है, फिर यही कंटिन्यू है। तो उसी हिसाब से जो उस टाइम वहाँ और भी जो तुम्हारा इमाम थे ना, उन लोगों ने भी ऐसा अलग अलग कुरान की अलग अलग एक्सेंट में सेम चीजें है, लेकिन एक्सेंट अलग कर दिया, उसका जो तिलावत करने का उसका तरीका, किरात करने का तरीका बदल दिया, ऐसा है। तो वो चीज जानकारी हासिल करो, सेम कुरान नहीं है पूरा दुनिया में, ये अलग अलग है। और ये लोगों ने जो आगे वाला प्रोसेस कंटिन्यू किया, पीछे वाला जला दिया, और ऑलरेडी तुम्हारे ये उस्मान ने भी जलाया पहले। हाँ, अभी कहा तुम चले गए या है? हाँ, है ना इधर। हाँ, तो ये तो ज्ञान बैच हासिल करो मेरे भाई, जो जो हम कह रहे हैं वो सब तो ज्ञान को ये। हासिल किया करो, ठीक है, ताकि जानकारी हासिल करोगे तो भी तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा सेम नहीं है अभी इस समय दुनिया में जो तुम्हारा जितना कुरान है, अभी कोई तुमको बताएगा तुम उस्मान की जमाना की कुरान दे सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते हो, क्योंकि जला दिया गया है, और ये हदीसों में आता है। उसके लिए मैं तुमको रेफरेंस दिया, सही अल बुखारी का 4987 तुम पढ़ाई करो, उसमें आता है। सिर्फ एक ही बंदा ने नहीं जलाया था कूफा का, इब्ने मसूद ने नहीं जलाया कुरान, जो उसका पुराना जो भी उसके पास जितना मतलब सूरत वगैरह था। तो आपको आज के तुम्हारे बहुत स्कॉलर क्या कहते हैं, जो इस समय उधर बर्मिंघम में जो कुछ 33 तुम्हारा उसका मिलते है कि आयत मिलता है ना,
डिस्कवरी हुआ, तो ये कहते वही जो इब्ने इब्ने मसूद ने जो नया जलाया था वही बच गया था और बाकी सब जला दिया गया। तो यही बात है। और बाकी जो तुम्हारा 7 अहरूफ में कुरान को उस टाइम तुम्हारी कुफा से जो इमामों ने आगे प्रोसेस किया उनका अपने अपने डायलॉग में, तो वो चीज़ से अलग हो गया अभी। तुम जो कुरान पढ़ते हो वो जो अफ्रीका वाले पढ़ाई करते हो सेम नहीं है, वो अलग है। और उसके लिए मैं तुमको प्रूफ दे सकता हूँ। सही बुखारी का 2287 पढ़ाई करो, सही मुस्लिम का 818 का पढ़ाई करो, तुमको जो 7 अहरूफ के बारे में तुमको चीज जानकारी मालूम हो जाएगा, किस तरह अलग अलग डायलॉग में वो लिखा गया कुरान को। वो जो एक्सेंट होता है ना, ये अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, समझ रहे कि तो नहीं जो देखो कह रहा हूँ? हाँ देखो दूसरे पर देखो आप अगर मान लोगे तो और देखो ये आपके पढ़ो, लिए सबसे अच्छा अच्छा होगा होगा। सही मुस्लिम का 821A, ये हदीस पढ़ो तब मालूम होगा। सही मुस्लिम 821A। और दूसरा पढ़ो पढ़ो तुम तिरमिदी शरीफ का 2944, ये हदीस पढ़ो। उसमें से तुमको डिटेल मिलेगा किस तरह जिब्राइल तुम्हारा रसूल के पास आता और रिक्वेस्ट करता है पहले कि मुझे उसका 2 एक्सेंट 3 एक्सेंट मतलब ट्राइब का अलग अलग आरूप में, फिर ऐसा करते करते फाइनली 7 आरूप में आ जाता है, इसका किरात का अलग अलग होता है। तो इसलिए वो चीज़ से तुम इनकार नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, कुरान तुम सेम नहीं कह सकते, उसका अलग अलग है। अफ्रीका वाले जो कुरान पढ़ाई करते हैं वो अलग है, इंडिया वाले जो पढ़ाई करते हैं उसका जो तिलावत करते हैं ना, किरात करने का तरीका अलग है। बस मैं यही कहूंगा। और उसके बावजूद तुम्हारा उसमें ऐसा बहुत सारे वर्ड में भी थोड़ा चेंजिंग है। ठीक है, पता है एक्सेंट में जैसे बोलने का तरीका है ना। आपने खाना खाया, जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम कह सकते हो हाँ मैं खाना खा लिया, मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। तो दोनों का बोलने का फर्क अलग है ना, लेकिन उसका मतलब तो एक ही होता है। लेकिन उस तरीका से तुम्हारे कुरान में भी छोटा मोटा चेंज है, तो उसमें तुम कभी भी दवा नहीं टूक सकते कि सही में चेंज है। तो ऐसे ऐसे फर्क है। तो जो हम कह रहे हैं वो समझा करो बात को, वो चीज सही है। और उसके बावजूद जो जलाने का बात मैंने कहा वो भी 100% सही है। तुम्हारा खुद खलीफा उस्मान ने कुरान जलाया, वो तुमको मालूम है? एक मिनट हाँ हाँ उस्मान के दौर में कुरान को जलाया गया मेरे भाई। जितना था मक्का में मदीना में सबको जला दिया। अरे बाबा वो सिर्फ सब इब्ने ठीक है मसूद पर के तुम पास जो भी कुछ है आयातें था, तुम उसने वो मान जलाने से मान इनकार तो किया, लो बाकी सारे लोगों ने जला दिया। एक अल्लाह को मान लो, देखो तुम कामयाब हो जाओगे। अरे कैसे कामयाब हो जाएगी जब इतने सारे तुम्हारी तुम्हारा जिंदगी इधर बन जाएगी कंफ्यूजन है, इतने सारे आने प्रॉब्लम है, वाले। अल्लाह कुरान में दवा एक सेकंड में टूकता है जरा उसका चावल उसका बंद करके आता हूँ। एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट हाँ रुको। चलेगा, कोई नहीं। हाँ, तुम आके मुझे अगर समझा सकते हो समझा दो, अच्छी बात है। कामयाब करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारा अल्लाह तुमको उसके लिए क्या बोलते हैं जन्नत देगा। कि आप अच्छे हो जाओ, आप की जो लाइफ है मरने के बाद, उस वक्त जब आप खड़े हो हाँ अल्लाह के सामने, तो हाँ, आपके पास वो हो गए, आपने अल्लाह को माना था और आप कामयाब हो ऐसा जाओ। नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो लॉजिक बनना होता है, बात तो सही होना चाहिए ना। अच्छा, अभी आपकी कुरान तो की आप लॉजिक जैसे ऐसा है कि सुनो आप ना, खड़े नहीं हो अल्लाह हाँ के सामने। हाँ, सुनो ना मेरे भाई, सुनो ना प्लीज। आपकी कुरान की जो सूरा नंबर है 15, आयत नंबर है 9, उसमें अल्लाह कहता है इस कुरान का वो खुद सुरक्षा करेगा, इस तरह की बातें करता है। फिर आपका कुरान का जो उसका आपका क्या बोलते हैं सूरा नंबर 6 है, आयत नंबर 19 है, उसमें भी अल्लाह इस तरह की दावा टूकता है कुरान का खुद ही सुरक्षा करेगा। ठीक है, वो उसका महफूज रखेगा, हिफाजत करेगा। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? आपकी उस्मान ने कुरान जलाया, उसके बाद आपकी कुरान अलग अलग एक्सेंट में गया। ठीक है, वो तो आपके रसूल ने कहा कोई नहीं। और आज दुनिया में 7 अलग अलग के बड़े बड़े वो चीज़ मिलता है उसका। ठीक है, अलग अलग वर्जन मिलता है, तो उसमें क्या कहेंगे अलग अलग एक्सेंट में? उसमें थोड़ा बहुत तो वर्ड की चेंज है ना, बोलने का एक्सेंट का तरीका अलग हो गया। लेकिन अल्लाह तो दावा टुकड़ा इससे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो हो रहा है ना मेरे भाई। और अभी इस समय स्वीडन में जो बंदा कुरान को जलाया है, उससे पहले भी स्वीडन में कुरान जला है। और वो बंदा ने क्या कहा कि वो 10 दिन बाद फिर से कुरान जलाएगा। ठीक है, तो ऐसा चीज़ में आपकी अल्लाह सुरक्षा क्यों नहीं करता मेरे भाई? क्योंकि वो चीज़ अल्लाह कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सुरक्षा नहीं कर पाता। और झूठ बात है, और आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया एक झूठे अल्लाह की बहाना से। ठीक है, और कुरान जलाना ऐसा कोई मतलब गलत भी आप नहीं कह सकते। किताब को अगर किसी ने जला दिया तो उसकी ये मतलब नहीं कि आप पूरे दुनिया में बवाल कर दो, दूसरे की कुछ भी करो, ऐसा आग बिग लगा दो, ऐसा तो गलत है ना मेरे भाई। अभी आज स्वीडन में एक बंदा ने जलाया, लेकिन सेम चीज आपकी उस्मान की दौर में जो सारे वहाँ की कुरान वगैरह था वो लोगों ने जलाया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आज के डेट में आप लोग इतना मतलब बवाल क्यों करते हैं कुरान जलाने से? उसका मैं आपको पूरा मतलब रिकॉर्ड दे सकता हूँ कितने दफा जलाया गया। ठीक है, उस्मान ने कुरान जलाया, उसके बाद फिर जलाया गया, फिर कुफा में जाने के बाद ये लोगों ने जब उसका शुरुआत किया। ठीक है, फिर एक से एक आगे गया, जो फाइनली जो जाके पहुंचा है तुम्हारा इमाम हाफ्स के पास, वही कुरान फिर दुनिया में उसका प्रिंट वगैरह करके मतलब सबको पहुंचाया गया। तो हाफ्स के बाद जो उसके गुरु ने भी जो उसके पास दिया था, उसने नोट करके दूसरा में लिखा, और अपनी जो उस्ताद से जो हुजूर से जो लिया वो खुद चला के मतलब बर्बाद कर दिया। यही है ना तुम्हारा कुरान का प्रोसेस। तो फिर तुम खुद ही जलाते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो दुनिया के लोग जलाएंगे तो तुम क्यों उसमें गुस्सा होते हो मेरे भाई? बोलो, उसका जवाब दो।
है क्या, कोई जवाब है क्या उसका? बिल्कुल नहीं है, ऐसा चीज़ का जवाब नहीं दे सकते आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोग ठीक है थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया, अच्छी बात है, आपका जो अंधविश्वास है उसमें आप लोग है, जो यहाँ वहाँ से जो भी आपका जो मस्जिद में सिखाया जाता है खुतबा में या तबलीग में, वही ज्ञान है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और गहराई में जाओ, जाके सबकी सच्चाई मालूम करो, फिर देखना भाई, आप उसी जो कट्टर एक दिन है आपका काल्पनिक अल्लाह, उससे आप बाहर आ जाओगे और एक इंसान बन के हमारे साथ रह सकते हैं आराम से, इंसान बन के। आप पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। अपने मुल्क से प्यार करो, आराम से रहो, खुशी से रहो, बस यही मैं चाहता हूँ। ये बाहरी जो सोच है वो अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? ये अच्छा नहीं है। हाँ बोलो भाई देखो, एक बोलो सब बोलो बात मेरे है, भाई। जब खड़े होंगे अल्लाह के सामने तो आप क्या जवाब देंगे? आपने कुछ तैयारी नहीं की है, आपने अल्लाह को नहीं माना है, आपने अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा है। हम आपको बार बार वार्निंग करने आते हैं, हमारे नबी ने जो हमको बताया है, हमारा पैगाम सब तक पहुंचाओ, हम आपको बार बार पैगाम पहुंचाते हैं, एक अल्लाह को मान लो, नबी को रसूल मान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सुनते नहीं है, आपको सब मजाक लगता है। जब आपके सामने सब चीजें सच्ची में पेश आएंगी तब आप क्या करोगे? उस वक्त सिर्फ कुछ नहीं, आपके पास ऑप्शन देगा, सिर्फ अजाब का ऑप्शन देगा। कितना दर्दनाक अजाब होगा, इतनी मुश्किल होगी। उससे अच्छा भी मान लो ना, हम लोग आपको कुछ समझाते हैं तो। ब्रेन वॉश आप लोग का हो गया है, किसने कर दिया है ये सब चीजें बता बता के, पूरी दुनिया का ब्रेन वॉश कर रहे हो। हम लोग का तो देखो कभी ब्रेन वॉश नहीं होगा ही ना होगा, हम लोग राह हक पर है। हाँ ठीक है, आपका तबलीग बहुत हो गया। अभी मैं तो आपको यही कहूँगा, आप पढ़ाई करो अच्छे से, और जो हम कहते हैं, ये सवाल जो आपके दिमाग में हम छोड़ते हैं ना, प्लीज़ ये जाके आप पढ़ाई करना, कम से कम आपके जो उस्ताद है, उनसे आप बातचीत करना, मालूमात करना मेरे भाई, और फिर हम यकीन के साथ कह सकते हैं, आप उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि उस टाइम भी जो कभी मक्का मदीना में जो जो बेवकूफ़ टाइप के लोग थे, यही लोगों ने आपकी रसूल की बात मान के उसमें चले गए धोखे में, ठीक है? और आज की डेट में लोग बहुत समझदार हो गया, जिसकी वजह से लोग वहाँ से बाहर आ रहा है मेरे भाई, तो आप समझा करो। समझ रहे ना आप? ठीक है, आप कोई गलत तो सोच रहे हो, आप हम कोई समझो। नहीं, नहीं, नहीं मैं आएंगे मैं कभी बिल्कुल बाहर। आपके लिए सही सोच रहा हूँ मेरे भाई, आपके लिए सोच रहा हूँ, आपकी आने वाला पीढ़ी के लिए सोच रहा हूँ, आपकी फिर बच्चे गलत सोच होंगे, रहे हैं उनके हम लोग, बच्चे होंगे, ऐसा कभी नहीं ये करेंगे। सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। एक हम काल्पनिक लोग अल्लाह सबको की तबलीग, सोच में ये तो कभी तो काल्पनिक दुनिया से नहीं है जुड़ जाएंगे, भाई, उसके बाद काल्पनिक किसने देखा नहीं है। जन्नत और जहन्नम? किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है? मैंने देखा है, मैंने सब देखा है, क्या देखा है मेरे मैंने भाई? सब आपके देखा है, रसूल ने भी नहीं देखा या किसी और आपने देखा है? मैंने सब देखा है भाई। क्या देखा है? जन्नत जहन्नम, मैदान महशर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे देखा थोड़ा बताइए? जन्नत कैसे हो, जो हूर है वहाँ की, वो कैसी है? मतलब जैसे बड़े-बड़े उनकी स्तन बहुत वाली, सच खूबसूरत में है, ऐसे ही है? बहुत नहीं, खूबसूरत नहीं, है। उनकी जो स्तन है ना, वो सही है, सच में बड़ा-बड़ा है क्या? अरे मैं मेरी हूर के बारे में आपको क्यों बताऊं? कितने खूबसूरत है ये हूरें? अरे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ऐसा क्या? तो बहुत आपकी जो खूबसूरत है। आप यहाँ 72 है, आप यहाँ आपकी 72 में से किसी से बातचीत करने का मौका मिला आपको? 72 नहीं है मेरी, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्यों? 72 तो मिनिमम है भाई, मैक्सिमम मतलब तो आपने होगा ही। ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है? क्यों आप लोग को तकलीफ करता हूँ ना? नहीं, बताइए ना, ऐसा क्या है कि आपको आपका अल्लाह ज़्यादा दे रहा है? क्यों, अल्लाह की मर्जी, किसको भी दे सकता है। मतलब क्या जिहाद ज़्यादा अल्लाह करने मुझे से दे ज़्यादा दे, हूरें मिलती है, या मतलब किस लिए ज़्यादा हूरें मिलती है? अल्लाह की अल्लाह की इबादत करो, तबलीग करो आप जैसे लोगों को, लेकिन कुरान में तो साहिर सबसे को, फेमस समीर वर्ड को। भाई जिहाद है ना, जिहाद के बारे में ज़्यादा कहा गया है कुरान में। तो आप लोगों का वैसा मिसकंसेप्शन है, आप लोग किसी भी चीज़ का नहीं, नहीं, तर्जुमा कुरान कर लेते में हो। आप तो एक बार आप गूगल लोग सर्च कर सुनो, लो, आप कौन लोग, सा अरे कुरान गूगल का जो नहीं सबसे होता है, कीवर्ड कौन आप सा लोग है, देखिए। आप एक बार उधर गूगल सर्च करो, मिल जाएगा आपको, हाँ, जिहाद है। हाँ, आप लोग आइए, इस्लाम में आइए, तबलीग में जाइए, जमात में जाइए, आप लोग को सब पता चलेगा धीरे धीरे। आप लोगों का मिसकंसेप्शन सब खत्म होगा। आप अल्लाह से मोहब्बत करोगे, रसूल से मोहब्बत करोगे, समझे? आप अल्लाह को अल्लाह की नहीं, ऐसा तरफ ऐसा बढ़ना होगा, बोलने आप से लोग नहीं ऐसा होता करेंगे मेरे ना, भाई, ऐसा बोलने से तो नहीं नहीं चलेगा ना, होगा। आपको ये प्रूफ करना होगा, सिर्फ आप कुछ भी आके दवा ठोकोगे वो तो नहीं चलेगा ना। और दावा अभी तो सच्चा आपका है रसूल मेरा। की जबान, सुनो ना सुनो ना हाँ, सुनो ना, आपके हाँ, रसूल की जबान तो नहीं है ना कि आप दवा ठोकोगे और सामने वाला ना माने तो उसमें तलवार चला दोगे, ये तो नहीं चलेगा। अभी आप मुझसे दावत दोगे तो मैं आपको प्रूफ मांगूंगा, डायरेक्टली उसका सबूत दो। तो उसकी बजाय आप मुझे नहीं कह सकते ये फ्री थिंकर जाहिल है, ठीक है? या अब ऐसा जैसे उधर अबू लहब का क्या नाम दिया है, दूसरे का अबू जाहिल नाम दिया, वहाँ के लोगों ने जब सवाल करते उनका अलग 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 नाम दे देते तुम्हारा रसूल, कि ये तो मतलब बेवकूफ़ों की बाप है, उसकी बाप है, अज्ञानी की बाप है, इस तरह की चीज़ कहते थे ना, क्योंकि उनके पास ये बहाना हो जाता था, तो लोगों को ऐसा करते और बाद में मौका पाके उनको मार देते थे, जो उनका बात ना माना। तो हम तो उसमें नहीं आएँगे मेरे भाई, हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका सच में आपका दिन सच्चा है, और उसके लिए तो हम ये सब लाइव स्ट्रीम करते हैं ताकि आप लोग आओ और हमको समझाओ।
अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपका जो आलिम उलेमा है, मुफ्तियान है, उनको आप लेके आ जाइए और हमसे बात करिए और हमको समझाइए, तभी तो हम समझ पाएंगे। जब तक आप समझा नहीं सकते फिर हम कैसे समझेंगे? और अगर हम समझा दिया कि आप गलत है फिर आपको उससे बाहर आना होगा, ठीक है? आपको सब मालूम होना चाहिए। आपका रसूल ने आयत उतार दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ठीक है? लेकिन जो अबू लहब की उसकी वाइफ ने भी दूसरा आयत निकाल दी मोहम्मद साहब के खिलाफ, ठीक है? उसकी आयत में आया सिर्फ मतलब मोहम्मद साहब ने आयत निकाला कि उसका मतलब अबू लहब का हाथ टूट जाए, तो उसने भी ऐसा है ना कि मोहम्मद के टांगे टूट जाए। तो ऐसा चीज़ों से दुश्मनी ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम मोहम्मद साहब जो भी आयतें निकालते थे, वहाँ के जो शायर थे, ये लोग उससे खतरनाक आयत निकाल देते थे। तो उससे मोहम्मद साहब बहुत ही परेशान थे, गुस्से में आके ऐसा लोगों को मरवा दिया। अगर मोहम्मद कहते किसी का हाथ टूटेगा, ये लोग मतलब ऐसा शायर बनाते कि मोहम्मद का टांगे टूटेगा। तो ऐसा होता है, और बाद में सच में उनका दांत टूटा है मेरे भाई। समझा करो। हाँ सुनील सर, आपका वो परमिशन वगैरह देखिए देखिए आइए, आपको उसमें ऐड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है? तो सही तरीके से ज्वाइन करिए ताकि आपको मैं ऐड कर सकूँ। तो यही कहूँगा भाई, आपको तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं लग रहा है, तो आपको मैंने कुछ हदीस वगैरह दे दिया, उसमें जाके आप पढ़ाई करिए। आपकी जो उस्ताद आलिम है उनको पूछिए जो मैंने कहा ये सही कहा या ना कहा। फिर उसके बाद आप मुझे चाहे तो बुधवार को मेरा 9:30 PM फिर से लाइव स्ट्रीम होगा, आके बता सकते। अगर आपके पास पेन है तो आप लिखो सही अल बुखारी 4987, सही अल बुखारी 3506 एंड सही अल बुखारी 4984। इस तरह की हदीस लिखो, ये तीनों हदीस में आपको मिलेगा किस तरह कुरान को उधार जमा किया गया और उसको किस तरह और जलाया भी गया, ठीक है? तो वहाँ तुम्हारा जो खलीफा के अंडर में कुरान जलाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैंने जो कहा कुरान अलग अलग है, 7 अहरूफ में उसका उतारा गया, उसका जो एक्सेंट है, पढ़ाई करने का, किरात करने का तरीका अलग है। और अगर तुम विश्वास नहीं करते तो सही अल बुखारी 2287 हदीस नोट करो, और तुम सही मुस्लिम की 818 जो हदीस है वो भी नोट करो, उसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है? किस तरह उसका जो अलग अलग एक्सेंट है, अलग अलग रूप में उसका तिलावत वगैरह किया जाता है। तो मैं जो भी कह रहा हूँ रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। और उसके अलावा तुम और 2 हदीस नोट कर लो, सही मुस्लिम की 821A एंड दूसरा पढ़ो तुम तिरमिज़ी शरीफ की जो हदीस है 2944, ये हदीस भी नोट करो, उसमें पढ़ाई करो, तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो हम कुछ भी झूठ नहीं बोलते। और कुरान की तुम्हारा अल्लाह जो दवा टूकता है उसका सुरक्षा खुद ही करेगा। वो कुरान का जो 15 नंबर मैंने कहा ना, उसका सूरा की 9 नंबर आयत है, और दूसरा 6 नंबर सूरा की 19 नंबर आयत है, वो जाके पढ़ाई करो, फिर तुमको सच्चाई मालूम होगा मेरे भाई। और सच्चाई को मालूम करो, सोचो समझो, और हम चाहते तुम इससे बाहर आ जाओ, ठीक है? तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और मैं जो कहा इस समय जो भी तुम इंडिया का कुरान वगैरह पढ़ाई करते, ज़्यादा हाफ्स का कुरान चलता है अभी दुनिया में। इमाम जो तुम्हारे हाफ्स ने जो लगभग 780-90 की टाइम में, उसी टाइम में लिखा ना 7, वही कुरान चलता है। लेकिन अफ्रीका में अलग चलता है, ऐसा हर जगह में 7 अहरूफ है, अलग अलग किरात का है, तो अलग अलग तरीके से उसका पढ़ाई किया जाता है। वो सेम नहीं है, बोलने का तरीका अलग है, उसका डायलॉग अलग है, पढ़ाई का तरीका अलग है, उसका एक्सेंट अलग है। तो इसलिए और मतलब अल्लाह जिस तरह 1-2 आयत में उसका सुरक्षा की दवा टूकता है, ऐसा नहीं कर सका। और उसमें वर्ड भी चेंज है। आपका कितना भी बड़ा आलिम उलेमा लेके आ जाओ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, उसमें अलग अलग मिल जाएगा। जैसे मैंने खाना खाया, आप कहोगे मैंने खाना खा लिया, तो इस तरह की मतलब वर्ड में चेंज तो मैं दिखा दूंगा पक्का, और जिससे मालूम हो जाएगा कि वो सेम नहीं रहा, उसमें तुम बदलाव हो गया, ठीक है? तो उसके मतलब ये झूठा है, ये मालूम होता है। तो इसलिए बात को समझो मेरे भाई, और जो जलाने का लेके ये इतना बवाल मत करो। नहीं, मैं कम से कम अगर तुम जानकार बंदा होते या तुम्हारा कोई दूसरा जानकार मोमिन होता, मैं 20-30 दफा तुम्हारा कुरान जलाया गया और मैं उसका प्रोसेस दिखा देता, कब कब जलाया गया। जब जितना भी उसका कंटिन्यू आगे बढ़ाया गया, जो और तुम्हारा जो इमाम हाफ से पहले जो भी इमाम था, एक दूसरे को पास आउट किया और पीछे वाला को जला दिया गया। तो ऐसा प्रोसेस था, मतलब कुरान को जलाया जाता था उसी टाइम। ये मतलब मैं साबित कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे कोई भी आपका कितना बड़ा मुफ्ती लेके आ जाओ, मैं ये चैलेंज करके प्रूफ कर सकता हूँ उसको जलाया जाता था। जिसकी वजह से आज की डेट में तुम्हारा दुनिया में कहीं भी जो ओरिजिनल तुम्हारा उस्मान की ज़माना की कुरान मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जला दिया गया है। और जो सामने एक से कंटिन्यू प्रोसेस में गया, लास्ट वाला रह गया, लगभग 780 या 90 के बीच में जो हाफ में किया था वही रहा। उससे पहला वाला चला गया, खत्म हुआ। तो ये मैं दावा कर सकता हूँ, मतलब प्रूफ कर सकता हूँ। तो मेरा बात को समझा करो, ठीक है? कुरान को जलाया गया, इसलिए उसमें कुरान जलाया जाता था पहले। उस चीज़ को लेके तुम ज़्यादा भड़को मत। कोई किधर तुम्हारा कुरान को जला दिया तो उसके तुम पागल मत हो जाना मेरे भाई, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा खुद की जो खलीफा है उन्होंने भी कुरान को जलाया, ऐसा बात है। सिर्फ एक ही बंदा ने जलाने से इनकार किया था और उसका नाम था इब्ने मासूद। ये कूफा में था, ये बड़ा सहाबी था, उसका अच्छा खासा फॉलोवर भी था, और जिसका सिर्फ 33 लगभग 33 आयत मिलता है आज की डेट में तुम्हारा पुराना, उसी टाइम की कुरान की, मोहम्मद के साहब के ज़माने की कुरान की। और ये कहाँ मिलता है? उधर ही, क्या बोलते हैं, बर्मिंघम में मिलता है। और उसके बावजूद दूसरा कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा ने उस टाइम जलाने से इनकार किया था, इसलिए उसके पास जो थोड़ा बहुत बच के रह गया था
वही एक से दूसरे के हाथ लगते लगते जाके उधर पहुंचा है बर्मिंघम, बाकी वाला खत्म, सब जलाया है। तो इसलिए वो जलाया जा सकता है और ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर तुमको उसका जानकारी नहीं है, मेरा कोई दूसरा स्टेट में लेके आना, मैं उनसे बात करूंगा और ये प्रूफ करूंगा। तो इसलिए तुम उसको लेके इतना हाइपर मत होना, इतना टेंशन मत लेना कि किसी बंदा ने कुरान को जला दिया कि तुम बर्बाद हो गए। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह अल्लाह इतना बड़ा बड़ा दावा टुकरा है खुद ही कुरान की आयत में, वो खुद उसका सुरक्षा कर लेगा। दावा टुकरा है कि नहीं? अगर वाकई ये अल्लाह होता तो किसी को इसे जलाने देता? अगर ये जलाना गलत होता तो जलाने देता है क्या मेरे भाई? नहीं देता, उसको कुछ ना कुछ आजाब दे देता, उसको मार देता, लेकिन नहीं कर पाया। वो भी सूरह कुरान की जो 15 का 9 में है, 6 का 19 में है। तो मैं जो भी कह रहा हूँ रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। तुम ऐसा चीज में सोचो, समझो, गौर फिक्र करो, यही अच्छा होगा। और जो भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन है आके पूछो, उसका आंसर हम देंगे और हम चाहते हैं उससे निकल के बाहर आ जाओ, अच्छा खासा इंसान बन के रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है मेरे भाई, आपकी कुरान को जलाया जा सकता है। इसलिए तो कुरान हफीज बहुत है ना दुनिया में, तो वो तो मार्केटिंग हो रहा है ना जलाने से, वो थोड़ी और ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है ना इस्लाम का। लेकिन जलाया जा सकता है कि नहीं, इतना जानना है आपसे। अरे भैया इसलिए तो बताया ना, कुरान कितने कुरान हाफिज है दुनिया में, मोर हाँ, देन 1 मिलियन कुरान हाफिज है। आप पूरे के पूरे जलाने से भी वो दूसरा दिन वापस प्रिंट होएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सही कहा आपने, बिल्कुल। तो जलाया जा सकता है ना? बिल्कुल। भाई जो अनभक्त है वो तो जलाएगा ना, जिसको इंसानियत नहीं है वो तो जलाएगा। हम तो बाइबल को भी जला सकते हैं, गीता को भी जला सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, हम लोग अगर वैसी किसी ने हरकत थोड़ी करते। सुनो ना, किसी ने अगर जला दिया तो उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है आप लोगों को? हाँ भैया, हम थोड़ी परेशान हो रहा है, हम तो उसको बोल रहे हैं देखो मार्केटिंग हो रहा है, ये तो हम थोड़ी परेशान हो रहा है। हम्म? हम क्यों परेशान हो जाएगा वो? तो फिर हम तो परेशान, परेशान आपको कौन तो हो बोला रहा है? ये तो भैया परेशान मार्केटिंग हो कौन रहा हो है रहा ना है? ये, कुरान को जलाने कौन से कौन हो रहा है कुरान का परेशान फिर? तो तुम परेशान हो हाँ, रहा है एक ना, तुम मिनट, एक सब्जेक्ट मिनट, लेके आप बैठे रुको हो। रुको, हमारा थोड़ा सा गेस्ट है, सारा है। प्रेम जी, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है। नमस्कार थिंकर भाई, मैं थोड़ा बिजी था जॉब पे, अब लेकिन सुनता आपको रोज हूँ और बहुत अच्छा जी टॉपिक जी, है आपका। नमस्कार सर जी। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, ये कुरान को नहीं जलाया जा रहा। हाँ, ये जो गंदगी है औरतों के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, और ये 6-6 साल की बच्चियों के साथ हलाला, ये बच्चा गिरी है, ये आइडियालॉजी को जलाया जा रहा है। और ये समाज में, इवन इस्लाम समाज में खुला मैसेज आ रहा है कि भाई ये गंदगी है, गंदगी को जला करके इसको ख़त्म किया जाए। ये किताब को नहीं जलाया जा रहा, ये आइडियालॉजी को जलाया जा रहा है। जो मोहम्मद साहब ने गंद डाला था ना, उस आइडियालॉजी को जलाया जा रहा है। तो बस यही कहना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये कुरान एक किताब नहीं जलाई जा रही है, जो आइडियोलॉजी है ना, इसकी गंदगी है। महिलाओं के साथ हलाला करवाना, 6 साल की 9 साल की बच्ची के साथ शादी करनी, ज़बरदस्ती करनी, ये मालिक नहीं मरता, और ये जितनी गंदगी है ना इसमें, उसको जलाया जा रहा है। आइडियोलॉजी को जलाया जा रहा है, ना कि किताब को जलाया जा रहा है। बस यही कहना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो जैसे आप और हम जैसे लोग तो समझ सकते हैं उसका क्या मकसद है, लेकिन ये जो मोमिन लोग को थोड़ा पहले हम शुरुआत से मतलब चालू करना चाहते हैं ताकि एक से एक आगे बढ़ सके। आप समझ सकते ये हैं ना? ऐसा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलिए, मैं सुनता हूँ। इनको गंदगी लग रही है तो गंदा आदमी को तो गंदगी लगेगा ना, जो आदमी गंदा है। अरे नहीं नहीं, गधा गधे ये को बिल्कुल आप गधा गधे को पहचानता है ना। आप कमेंट नहीं कर सकते अभी, और अभी नहीं है ना स्ट्रीम में, तो उनके बारे में आप कुछ बात नहीं कर सकते, ऐसा है। हाँ भाई, ठीक है। और ये गाधे नहीं है, समझदार इंसान है। ठीक है, जो लोगों को आईना दिखाता है, मिरर दिखाता है किस तरह सही इंसान बन के रहना चाहिए, तो आप लोगों को उसमें गौर फिक्र करना चाहिए, अरे ना भैया कि आप आपके भड़क पास कोई जाओ। मैन्युअल, आप सही इंसान है, वो मुन्ना उस दिन फट के बता दिया तुम शराब पीते हैं, चमड़ीगिरी कर रहे अरे हैं, वो छोड़ो, तो वो हमको छोड़ो, इंसानियत सिखाएगा। ये फालतू वाले बात अस्सलाम नहीं वालेकुम चाहिए। प्रीतिंकर भाई। जी बोलिए भाई, वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह प्रीतिंकर भाई। प्रीतिंकर भाई, एक सवाल आपसे था। प्रीतिंकर भाई, आपकी स्ट्रीम चल रही है तो लाजमी आपसे सवाल करना चाहूंगा। हाँ जी, पूछिए। आ रही है आवाज? प्रीतिंकर हाँ, आ भाई, रही है। आप अल्हम्दुलिल्लाह से पहले मुसलमान थे, आपका जो दौर था मुसलमान का, कहीं भी आप एक हदीस या कोई भी आपको एक रेफरेंस मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी सहाबा या कोई भी जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने किसी 9 साल की लड़की से शादी की? जो अभी एक प्रेम जी आके एक बकवास करके गए, बकचोदी करके गए कि हमारा इस्लाम ये सिखा रहा है, तो आपके जो हिस्ट्री पढ़ी है आपने, कहीं भी जिक्र नहीं, है आप कि 9 साल? पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, ये मैं आपका पर्सनल हदीस में है आपसे ना। सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी ये तो वही हदीस बोल में रहा है हूँ ना। ना भाई, नबी के अलावा किसी ने की है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, मुझे अरब का तो उस टाइम का मालूम नहीं है, लेकिन नबी का जो अरे आपका हदीस यार, है उससे मालूम होता है। और मैंने बाकी जो प्रीतिंकर ऐसा, भाई, मैंने सवाल क्या हाँ किया है? हमारे नबी हाँ पाक के अलावा किसी ने की है? कोई हदीस, कोई दलील, कहीं भी रेफरेंस वगैरह मिला है? मिला है। कहाँ मिला है, जरा बताइए किसने की है? हाँ, हिशाम हिशाम बिन उर्वा। वो कौन थे? किसमें लिखे हिशाम हुआ बिन है, जरा उर्वा। बोलिए आप नंबर। हिशाम बिन उर्वा कौन था, आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे जानना है ना भाई। आप बोल रहे हो तो दलील आप दे रहे हो, तो रेफरेंस दीजिए, मैं पढ़ूंगा। वो अच्छा, कौन तो थे, आपका, साहबा थे? हाँ, आपका कौन थे अम्मा वो? आयशा का, नहीं नहीं, आपका हिशाम बिन उर्वा, ये आपका हम्म। बड़ा स्कॉलर है। ठीक है।
और आपकी अम्मा की जो आयशा अम्मा की जो इतना हदीस अभी इस समय दुनिया में है, ये 80% डायरेक्टली आपका हिशाम बिन उर्वा से डायरेक्ट उनका है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप से सुना है और इस तरह की उन्होंने वो चीज़ करके दिया है। और बाकी उनका स्टूडेंट वहाँ बहुत था, जो मालिक था, मालिक आपको मालूम है ना, इमाम मालिक है, और भी बहुत सारे वहाँ था। फिर उस इमाम जोहरी करके था, आपको मालूम है ना। ये जो बड़े तो बड़े प्रीतिंकर भाई इनका जिक्र किस हदीस में है कि इन्होंने साहबा तो ये थे नहीं? हाँ, मतलब अरे ये ये लोग शख्सियत जो थे, ये कौन थे जिसका आप हवाला दे रहे हो, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने की थी? हाँ, उनका ये किताबों में मिलता है, लिखा है ऐसा बहुत सारे। किसमें किसमें? आप उनके किताबों में तो मैं जाके कहाँ का सर्च करूँ? आपके ये पास हवाला है तो आप बोल दीजिए ना। बहुत ही अंदर की गहराई की बात है, आप तो जाके उसका जानकारी करिए, पढ़ाई करिए, फिर आपको उसका मैं अब मालूम हो बुक, जाएगा। हाँ प्रीतिंकर भाई, जैसा आप किसी सूर्य या हदीस का रेफरेंस देते हो, फलाना हदीस में है सूर्य, अरे क्या सूर्य बोलते तो हदीस में फलाना नहीं, आपका इसको स्कॉलर का जो उसमें सरा हदीस में स्कॉलर का है मेरे किस भाई। में है? हाँ वही पूछ रहा हूँ, आप रेफरेंस दीजिए हाँ, किस आपका किताब में है ये दुनिया स्कॉलर का का, बंदे का। आपका मुसलमान का सबसे पहला हदीस का बुक कौन सा है? हम्म मुसलमान सही का जो बुखारी को हदीस का, मानते हैं, नहीं, मतलब कौन सा इमाम के थ्रू सही आया है? मुस्लिम को इमाम मानते हैं। मालिक, अरे भाई मुस्लिम वगैरह तो बाद में आया ना, लेकिन वो तो किसको, हम्म इमाम मालिक का थ्रू आया ना। तो जो उसी टाइम आपका जो 4 इमाम है, अब आपको मालूम है चारों इमाम कौन है आपका? हाँ, चार इमाम हैं। जी बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, कौन-कौन है 4 इमाम मालूम है? नाम नहीं पता मुझे, इतना पता है कि चार इमाम हैं, जिसे एक इमाम को हर एक कम्युनिटी फॉलो करती है। हाँ, पहले जो इमाम जो आपका आज़म, दूसरा शाफ़ी, तीसरा मालिकी और चौथा आपका जो अहमद हम्बली है ना, तो उसमें से हम्म आपको जो तीसरा इमाम मालिकी है ना, तो उनके थ्रू भी ऐसे हम्म आया है। जो उनको पढ़ाने वाले जो लोग थे, जो उनका उस्ताद है, गुरु है, ऐसा लोगों मतलब वो लोगों की तरफ से आया है, ऐसा-ऐसा चीज़ है। तो आप समझा करो। तो हिशाम बिन जो उर्वा है, उनके बारे में आप जाके डिटेल मालूम करना। उन्होंने भी निकाह किया था 6 साल में, और उनकी भी ठीक वाइफ़ मतलब 9 साल में भी वाइफ़ की रुखसती हुई थी। और वही जो हिशाम बिन उर्वा उधर मदीना में रहा, फिर उधर हर जगह, फिर जो इमाम जोहरी करके वो लोग भी था, फिर अलग-अलग किताबों में लिखा। उसके बाद तुम्हारा जितना अम्मा आयशा का हदीस आया, वो सारे तुम्हारा लगभग इमाम हिशाम बिन उर्वा की थ्रू आया है, ठीक है? कुछ तो डायरेक्टली उनसे मतलब 80, 70, 80% उनसे मिलता है, और बाकी जो 20 या 30% उन्हीं का ही कोई स्टूडेंट था वहाँ मक्का मदीना में, ये लोगों ने उनसे सुना और फिर आगे ऐसा कंटिन्यू करते रहा, और बाकी किताबों में आया, चाहे जितना भी हदीस की बुकों में है, ठीक है? तो ऐसा है। और मैं जो कह रहा हूँ आपका हिशाम बिन उर्वा का, वो आपके किसी अच्छा स्कॉलर से बातचीत करना, मालूम करना, ठीक है? उन्होंने ऐसा कम उम्र में निकाह किया था, और आपकी जो मोहम्मद साहब ने भी किया, वो सारे हदीस आपके हिशाम बिन उर्वा की तरफ से लगभग मिलता है, उन्होंने बयान हाँ किया है। प्रीतिंकर भाई, वो तो मुझे पता है कि हमारे नबी ने की थी। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि नबी ने कुछ मकसद के लिए हजरत आयशा, हमारे जो हजरत आयशा अम्मा से शादी की थी, कोई मकसद था, क्या बोलते हैं, सो उसके पीछे कोई रीजन था। और उनको देख के कितने सहाबा ने 9 साल की शादी की, ये तो अभी तक कोई दलील मिली नहीं किसी हदीस में या रेफरेंस वगैरह में, किसी में सहाबा को छोड़ो मेरे सामने भाई, आया नहीं। अभी आज के डेट में पाकिस्तान, हिंदुस्तान देखो आज कितना का लोग यार, वो आजकल नबी के का लोग सुन्नत तो बोल बोल चिंदी के, चोर है, हम नबी आज का के लोगों को सुन्नत तो बोल थोड़ी बोल के, मानेंगे। हाँ वही नबी बोल का रहा हूँ सुन्नत ना। बोल के करते हैं ना। तो आज के लोग चिंदी चोर है हमारे प्रीतिंकर भाई, कई लोग झूठ के झूठ बोलते हैं, कई लोग अपने पर्सनल फतवे डालते हैं, तो हम उनके क्यों मानेंगे? जो साहबा थे, नबी के करीब थे, उनमें से किसी की दलील नहीं मिलती है? सुनो, मिलती है क्या? लेकिन आज की डेट में चाहे तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या इंडिया है, इस तरह का अरे मोमिन है ना जो 50-60 साल में भी छोटी बच्ची से पाकिस्तान, निकाह आप करते हैं। प्रीतिंकर भाई, पाकिस्तान आप इसकी किसकी दलील दे रहे हो? एक चिंदी चोर शहर की, एक कंट्री की दलील दे रहे हो, जो टुकड़ा खुद का नहीं अच्छा, संभालता, दूसरों को वो बोलता। छोड़ो, है तो मुसलमान है ना, हम्म लेकिन वो करते हैं कि नहीं? करते हैं भाई, मैं तो वही तो आपको समझा रहा था जब से, कि नबी के अलावा कोई साहबा जो नबी के करीब थे, किसी ने नहीं किया है, कि उनको पता था कि नबी ने किसी मकसद से उनसे शादी की थी। उनके अलावा किसी साहबी का जिक्र नहीं है। तो ये जो आंडू पांडू अब आके जो हदीस हम पे भी लागू है, वो तो भाई हमारे नबी अगर कोई भी मकसद हो जाए, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी 52 इयर्स और उनका निकाह होता है, जो रुखसती हो जाता है 9 साल में, ये क्या सही है भाई? देखने के लिए भी सही लगता है ये चीज? मैं आपको 3 बार बोल चुका हूँ, हमारे प्रीतिंकर भाई, उनका उसके पीछे मकसद था, और उनकी शादी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी हुई। और हजरत क्या आयशा के मकसद था? जरिए जिस तरह से, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, हजरत आयशा के जरिए से जिस तरह से दीन फैला था, वो सही साबित हुआ है। उन्हें जितने साल भी उनकी बाहयात थी, उन्होंने दिल फैलाया है, हदीस के जरिए, एक एक रिवायतों के जरिए फैलाया है, और वो सक्सेसफुल भी हुई शादी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर आप लोग भड़क जाते क्यों हुए 9 साल में? क्या तो क्या उसमें आप लोग इतना गुस्सा क्यों करते? गुस्सा नहीं अगर भाई, हम मैं तो बोले बोल रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी सक्सेसफुल हुई, बोल रहा हूँ ना मैं। तो आज की डेट में अगर कोई आपका मोमिन नबी का सुन्नत बोल के करेगा छोटी बच्ची से, तो बुरा क्या है? मुझे एक बात बोलिए प्रीतिंकर भाई, हमारे नबी का पसीना मुबारक भी था, वो आपको भी पता है, आप मुस्लिम थे। तो आज का अगर मोमिन बोला कि मेरा पसीना भी चाटो, तो आप चाटेंगे या मारेंगे उसे? ये सुन्नत नहीं होता मेरे भाई, आपको क्या इल्म है कि नहीं? पसीना मुबारक नबी क्या है, उस टाइम जो लोग था उनका प्यार मोहब्बत था, और उन्होंने उसको तो सूंघा, बहुत सारे बोतल में फर्क बता रहा हूँ ना प्रीतिंकर भाई, नबी नबी से एक आम इंसान अपने आप को कंपेयर कर सकता है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे।
मेरे भाई सुनो, सुन्नत क्या होता है तुमको मालूम है? हाँ, जो नबी ने किया है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, नबी ने जो किया है, तो नबी ने अगर उस टाइम में हाथ में उनका एक डंडा रहता था, जो खुतबा देते, तो आज के दौर में मस्जिद में कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो जाए, उसमें इमाम साहब के बगल में मिंबर के पास एक डंडा रहता है। कभी-कभार कोई आपका आलिम उलेमा हाथ में लेके भी खुतबा देते हैं, हाँ, ठीक है, देते हैं सुन्नत बेशक। है, देते हो डंडा है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ है जो आपकी ये क्या बोलते हैं उसका, कोई जालियों की उसका डाल वगैरह तोड़ के दाँत का मिसाक करते हैं। और बहुत सारे हुँ। बुजुर्ग लोग आज भी ऐसा करते हैं क्योंकि नबी ऐसा क्या करते थे। ठीक उसी तरह जो हाँ आज भाई, के भी फ्री थिंकर भाई, कुछ सुनो ना, सुन्नत ऐसे। हाँ, बोल लीजिए सुनो, आप, उसके बाद सुनो। मैं बोल लूँगा। हाँ, हाँ, बोल ऐसा लीजिए, बहुत आपकी बात सारे कंप्लीट करिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं आज के डेट में 50-60 साल के, वो भी बच्ची से शादी कर लेते हैं सुन्नत बोल के, तो उसमें क्या बुराई है? फ्री थिंकर भाई, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, जो फ़ज़ीलत, जो नेमत और जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, जो गैब का इल्म था वगैरह, अब सुन्नत की बात अगर आप बात कर रहे हैं, तो हदीस में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पे थूका था, जिससे खाना खत्म ही नहीं होता था। तो आज का अगर मुसलमान ये सुन्नत है बोल के खाने पे थूका, तो क्या वो खाना डबल होगा? नहीं होगा ना अभी मेरे भाई? खाना और ऐसा कभी खाना खत्म नहीं हुआ और थूका था और थूकने के पीछे वजह नफरत होता है ना कि बरकत। ठीक है, लोग नफरत से नहीं खाते, उसके लिए मैंने स्टीम भी किया ऑलरेडी। कोई नफ़रत खाना नहीं, नहीं मैं आपसे थूकेगा। सवाल एक कर रहा हूँ, जवाब आप दूसरा दे रहे हो क्या फ्री थिंकर भाई? मैं आपसे हाँ, सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब थूका था, तो खाना खत्म नहीं हो रहा था। आज का कोई मौलवी वगैरह थूकेगा तो खाना क्या खत्म होगा या बढ़ेगा? इतना सिंपल सा जवाब दो आप मुझे। हाँ, उसमें 2 चीज़ मैं आपको 2 सवाल का जवाब दूँगा। ठीक है, पहले बात तो अगर आप लोग मोमिन का जो मानना है, नबी मिरेकल कर सकते थे, उस हिसाब से उनके तूक में बरकत था, इसलिए मिरेकल हुआ था। जंग खंदक में जो आटा में तूक के दिया था, उस टाइम 1000 लोगों ने खा गया, सिर्फ़ एक ही में वो बकरी की बच्चा था। ठीक है? और बाकी लोगों का, दुनियादारी लोगों का, हम जैसे लोगों का यही मानना है कि नबी ने आटा में तूका है, जिसकी वजह से लोगों ने देखा और नफ़रत की वजह से खाना ना खा पाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो अगर नबी का साथ आज के लोग जो करेंगे, तो नहीं हो सकता ना हमारे भाई, वो कैसे होगा? क्योंकि अगर कुछ मैं मिरेकल वही होगा तो बता नबी रहा के हूँ साथ ना, होगा कुछ ना। सुन्नत फ्री थिंकर भाई, कुछ सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जो आम इंसान नहीं कर सकता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से 9 साल में नहीं, शादी की, तो कुछ रीजन से नहीं, की। अब आज का बंदा अगर 9 साल से शादी कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई? वो कोई वजह है? दीन रीज़न फैला रहा है? क्या हो है रहा है? ना, सैयद भाई वजह है ना, 6 साल है, 6 साल है वो, क्या 9 वजह है? साल है। सैयद भाई वो 6 वजह है, हाँ, साल है। सुनो। हाँ, सैयद भाई हाँ, अच्छा सुनो। अच्छा बता हाँ, अच्छा हाँ, प्रीति भाई हाँ, मैं वजह आपको बताता हूँ। हाँ, वजह वजह बता देता हूँ पहले, फिर ओम भाई का स्वागत करता हूँ। वजह ये है सैयद भाई, अभी आपका समझो, आपका नहीं, आपका तो एज कम है, हमारा सैयद चीचा का समझो अभी 55 इयर्स हो गया, और वो अगर अभी एक 9 साल की लड़की से निकाह करके 1-2 बच्चा हो गया, 6 अगर साल सैयद है, चीचा 6 कुछ साल। क्यों देंगे भाई सुनो, उन्हें? सैयद चाचा सुनो को ना, हम 9 साल की बच्ची क्यों देंगे? हाँ, एक रीजन सुनो बताओ, ना, क्या वो नबी है नाउजुबिल्लाह? हाँ, तो ये गलत बात सुन्नत है है, क्या वो भाई, रीज़न साहबा मिलता है? है। वो गलत बात क्या है, वो सुनो, दीन फैलाएंगे? क्या उनकी हदीस कोई हाँ, फॉलो करेगा? क्यों देंगे उन्हें? नहीं, सैयद एक चीचा रीजन ये बता दो कहेंगे, मुझे। तो हाँ, 6 वही है, साल की सैयद बच्ची से शादी करना गलत काम है, ये बोलो। हाँ, सुनो, म्यूट करता हूँ मैं, मेरा बात सुनो, ठीक है? बात मैं क बोलने के बाद बोलो। फ़ायदा ये है, सैयद चीज़ा 55 में निकाह करके अगर मर भी जाते हैं और उनका पहला बीवी से 2-3 बच्चे हैं, छोटे-छोटे भी हैं, लेकिन वो दुनिया से गुज़र जाने के बाद उनकी दूसरी बीवी उनका देखभाल कर सकती है ना, ये तो फ़ायदा है, खाना पका के खिला सकती है उनको। भाई, नबी ने पर्सनल अपनी फैमिली का फायदा नहीं दिखा है। आप एक नॉर्मल इंसान को अपने पर्सनल फायदे के लिए 9 साल की बच्ची की शादी करो, क्या बोल रहे हो यार प्रीति सिंह भाई? तो नबी का, आपका नबी ने किया, उसमें क्या ऐसा प्रूफ़ मिलता है उन्होंने कोई ऐसा फ़ायदा अरे ऐसा किया, यार, कोई उनके चाहिए जरिए तो हदीस है दीन आपके फैला है, पास? प्रूफ है ना भाई। 1400 साल से दीन किसके जरिए, किसके ज्यादा आपको हदीसें मिलते हैं? हजरत आयशा की मिलती है ना, वो तो आपको पता है। कहाँ ज़्यादा आयशा के मिलते हैं, उससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है हदीस। लोगों ने, दूसरे सहाबा ने किया है, उनकी वाइफ जिसका ज्यादा जिक्र है उनका ज्यादा हदीस है ना मेरे भाई। उनको कितना लगभग शायद 2200 हदीस है लगभग, इतना ही उनका। बाकी तो कितना हदीस का बुक में आपका 5-6 लाख हदीस है। हाँ, तो ज्यादा जिक्र किस वाइफ का है? हाँ? ज्यादा आपका जिक्र और आयशा, पर्सनल जो भी आपका प्रॉब्लम माँ होते आयशा हैं का किस तो वाइफ का लगभग है? सिर्फ 2200 हदीस ऐसा कुछ है उनका, लेकिन बाकी सारे हदीस तो दूसरे लोगों ने बयान किया है। लोगों ने क्या है ना प्रीति भाई, 11 शादियां ने उन्होंने की है, जिसमें से हजरत आयशा की ज्यादा हदीस है। तो और किस वाइफ की जो हजरत आयशा से ज्यादा हदीस हैं कहाँ मिलेंगे आपको, बोलो? अच्छा अच्छा सैयद खान भाई मैं एक प्रीति सिंह जी से एक रख लूँ, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं बोल देता ठीक हूँ। है, जी ठीक है, ओम भाई, ओम भाई स्वागत सॉरी, है आप आपका, कैसे आपका हैं आप? वेलकम नहीं किया था। आपका वेलकम है, बहुत बहुत बात कीजिएगा। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जी मैं ओम ये भाई, बात कैसे आप? करूँगा कि सैयद खान जी, मैं सही हूँ प्रीति सिंह जी, और आई होप कि आप सभी सही होंगे। अभी ये सैयद खान जी बोल रहे थे कि भाई थूकने पे बरकत आ जाती थी, तो अब क्या कोई मौलवी या थूकेगा? देखो सुन्नत का मतलब जहाँ तक मैं समझाऊँ, ठीक है, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। सुन्नत से मतलब ये नहीं कि वही सब कुछ होगा जो रसूलुल्लाह के ज़माने पे हुआ, वो करना है, जो उन्होंने किया है वो करना है। आप बोलोगे कि 9 साल से किया था तो उसके पीछे कोई रीज़न था, इस वजह से उन्होंने किया था, उसके पीछे मकसद था, दीन को फैलाना का था, इतनी हदीसें थी, वो अलग बात होगी। सुन्नत का मतलब उससे नहीं है आपका कि भाई वो सब फायदे होने चाहिए। सुन्नत का मतलब है जो रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब ने किया था वो हमने करना है, उसको दोहराना है। अगर मैं गलत हूँ सैयद खान सुन्नत के मामले में, प्रीति सिंह जी मैं गलत हूँ, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि 100% सही है। हाँ, तो वो करना है।
चाहे उससे थूकने से बरकत मिले ना मिले, शादी करने से वो मकसद पूरा हो ना हो, ठीक है, अम्मी आयशा के साथ जो, तो उससे कोई वो नहीं है, करना है जो उन्होंने किया। ओम भाई आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बराबर, आप 100% नहीं बोलूंगा मैं, 80% आपकी दलील बिल्कुल सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज की थी उसे हमने मोमिनों को करना है, बरान करना है, वो है सुन्नत। अब कुछ सुन्नत ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते थे, मतलब उनके अंदर एक मिराकल था, एक कुव्वत थी, ताकत थी, एक जैसा कि एक नहीं कई हदीसा मिलते हैं आपको। एक तो थूकने की हदीस हो गई, दूसरा शादी की हो गई, तीसरा आपको ये भी मिलेगी कि एक खबर पे उन्होंने फूल रखा था। क्यों रखा था? कि वो खबर के अंदर अजाब हो रहा था, वो देख रहे थे। ये नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता भाई मेरे, कुछ चीजें नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता जिसे आप कंपेयर करेंगे। मतलब सभी सुन्नत फॉलो नहीं करनी, मतलब आपका कहने का मतलब है सभी नहीं करनी, तो उसका रेफरेंस जो मिराकल कैटेगरीज में आती है, कोई मकसद कैटेगरीज में आ सकती है, वो नॉर्मल मोमिन कर ही नहीं सकता। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सैयद खान भाई, जो आप मिरेकल बोल रहे हो, मौजा बोल रहे हो, तो मौजिज़ा के लिए तो वो मना कर दिया था। मैं उसके बीच में डिटेलिंग में भी नहीं जाऊंगा कि हम मौजिज़ा नहीं देंगे, अल्लाह ताला ने मना कर दिया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया था कि हम मौजिज़ा नहीं देंगे, क्योंकि पिछले वालों को पैगंबर को दिया था तो यकीन नहीं माना उन्होंने, ईमान नहीं लेके आए, तो मौजिज़ा तो है ही नहीं कोई। अगर मौजिज़ा है भी तो कहीं पर कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई कि ये सुन्नत फॉलो करनी है और ये नहीं करनी। जैसे कि आप उनकी 11 शादी और 4 शादी के बीच में डिफरेंस करते हो, ऐसे थूकने वाले के, खतना वाले के और बाकी जो भी अभी बातें हुई है, ऐसा कुछ है उसमें? ऐसा भी कहीं पर्टिकुलर दिया हुआ है? ओम भाई ऐसा पर्टिकुलर कहीं भी दिया नहीं गया है कि आपको ये सुन्नत फॉलो करना है, ये सुन्नत फॉलो नहीं करना है। एक सिंपल भाई एक लॉजिकली आप देखेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे वो एक नॉर्मल मोमिन नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे आप उन्होंने थूका था, खाना डबल हो गया। आप मेरे को दुनिया का एक इमाम या कोई भी एक बड़ा सा बड़ा आलिम बता दीजिए, वो थूकने से खाने में बरकत होगी या इजाफा होगा। आज तक ऐसी दलील आपको मिली नहीं, ना मिलेगी। ये सिर्फ कुव्वत और ताकत, ये स्पेशलिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। मेरा तो यही ज़हनियत है और मैं इस पे आपको बहुत बढ़िया है, आपने अच्छा बोला, लेकिन तो आपने बोला ना लॉजिकल कोई सोचे। ये शफी भाई हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये शफी भाई ने मेरे को कहा था कि अकल का दखल नहीं है, तो लॉजिकल बातें आप मत कीजिए। इन्होंने बोला था शफी भाई, आपके बगल में बैठे। अच्छा सैयद साहब, सैयद खान साहब, क्या क्या गलत काम है कि 6 साल की बच्ची से मैं शादी करूं? उसमें क्या रॉन्ग है? उसके अंदर क्या गलत बात है? अगर मैं 6 साल की बच्ची से शादी कर लेता हूं तो उसमें क्या गलत बात है? इसमें बिल्कुल गलत है हमारे सैयद चाचा। आप 6 साल की बच्ची से शादी क्यों करेंगे? एक रीजन बताइए। ना आप नौज़बिल्लाह नबी है, ना आप साहबा है, ना आपको दीन फैलाना है, ना आपको कोई ऐसा इल्म है जिससे आप शादी करके कोई प्रूफ कर सके भाई मैं एक बहुत बढ़िया काम करा। कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आप क्यों करेंगे? मैं करूंगा। बहुत बुरी बात है। आपकी उम्र है, खबर में एक पाँव है, आप शादी का सोच रही है, उससे बड़ी बुरी बात है। हाँ, तो उस टाइम के नबी में इतनी ताकत थी, 30 नौजवानों की ताकत थी हदीसों में, आप उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप जूते बराबर नहीं है। आप उनके ज़हनियत के सोच रहे हो कि मैं भी शादी करूंगा। किस तरह से सोच रहे हो मेरे भाई? तो एक 6 साल की बच्ची से शादी करना एक गलत काम है, बुरा काम है, एक वाहिया काम है ना? एक नॉर्मल मोमिन के लिए मेरे नजर में वाहियात से भी बड़ा काम है। हाँ, वो सोचे अपने आप पे, तवज्जो दे कि मैं किस जगह ठहरा हुआ हूँ और मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं शादी करूंगा तो क्यों करूंगा, रीजन क्या है? तो 6 साल की बच्ची से प्रॉफिट शादी करके उससे फायदा क्या हुआ इस्लाम को? अरे यार हमारे सही चाचा आप सोते रहते हैं क्या भाई? जब से तो मैं वही चल रही ना बहस, लोग वो सवाल को दोहरा रहे हो दोबारा से। सुनो लोग जो प्रॉफिट 6 साल की बच्ची से शादी करके लोग इस्लाम को आ रहे इस बात से या इस्लाम से निकल रहे हैं? अरे मेरे भाई निकलता वो है जो पढ़ता नहीं है। हजरत आयशा के हदीसा पढ़ेंगे, हजरत आयशा का रवैया, रहन सहन, सुलूक और उन दोनों की मोहब्बत पढ़ेगा तो इस्लाम खुद बाखुद कबूल कर लेता है। वो सब ठीक है। लोग इस बात से आते हैं कि इस्लाम में बीबी आयशा की प्रॉफिट। अच्छा सही चित्ता, हमारे ये सवाल से पहले एक सिंपल सा सवाल करूंगा मैं, आप मोमिनी है या फिर मुर्तद हो गया? अब उसके बाद अपन बात करने में मजा आएगा। वो छोड़ो ये छोड़ो ना यार, जो है आप बोलो ना, फेस ऑफ करो ना। ये तो मुनाफिक वाले चाल मत करो ना भाई। आपकी बेटी को किसी को आपकी 6 साल की बेटी को किसी को देंगे आप 50 साल के बूढ़े को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो नबी होगा तो मैं खुद दूंगा, मैं खुद निकाह पढ़ाऊंगा। आप देंगे ऑन द बॉन्ड जी, 6 रो 7 रो 5 रो में दे दूंगा अगर वो नबी है तो। अगर आप जैसा मोमिन नॉर्मल रहे कि बोलेगा मैं 6 साल में शादी करूंगा तो मैं दूसरी चप्पल पहले निकालूंगा भाई। एक नबी वो एक अच्छा इंसान होता, क्या वो ये बोलेगा कि मैं 6 साल की बच्ची से शादी करूंगा? भाई जो नबी है बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना भाई। अच्छा इंसान है वो, नबी है इसलिए कि वो उनको एक गैब का इल्म है। दूसरा उनको जो भी है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही आती थी। तीसरा कि उनकी जो बातें थे आज साबित हो रहे हैं, क़यामत की निशानियां हो रहे। क्या एक नॉर्मल मोमिन ये चीज का सोच सकता था कि आगे चल के ऐसे भी हो गए कि औरत हदीस है, औरत ऐसा कपड़े पहनेगी? सैयद खान भाई मैं आपकी बात बहुत समझ गया, लेकिन एक बात बताओ, वो तो रोल मॉडल है ना, वो तो हमारे रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल अगर वो काम करेगा, चाहे उसने किसी भी नियत से किया होगा, तो रोल मॉडल
वो कैसे रहेगा? वो तो सब उसको रोल मॉडल समझेंगे, उसको फॉलो करते हैं, जो रोल मॉडल होता है ना? तो उसको तो फॉलो करते हैं लोग, तो उसको तो फॉलो करेंगे ना, उसमें क्या गलत है अगर कोई उसको फॉलो भी कर रहा है? ये बोल रहे हैं हमारे सैयद चाचा। नहीं नहीं, वो प्रॉफिट उससे शादी करे इसलिए क्या भाई इस्लाम फैल जाएगा? मैं 6 साल की बच्ची से शादी करते ही जो सो इस्लाम लोग। चाचा आपका सवाल क्या है? आप एक अपना सवाल का वजन बनाइए, जैसा ओम भाई अपने सवाल का वजन बना रहे हैं, परफेक्ट कीजिए आप सवाल। आप खुद क्वेश्चन मार्क में दिख रहे हैं मुझे। तुम्हारे बच्चे आएंगे ना, तुम्हारी औलाद जो होंगी ना, वो इस्लाम इसलिए छोड़ देंगे। औलाद होगी नहीं, ऑलरेडी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह से। बोलिए जो भी है तुमको, जो औलाद है और जो तुमको ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे, पोते पोतियां भी होंगे, वो लोग इस्लाम को छोड़ देंगे इसलिए कि तुम्हारे प्रॉफिट ने 6 साल की बच्ची से शादी किया है बोलकर। तुम्हारे प्रॉफिट ने मीन्स आपके प्रॉफिट नहीं रहे, वो जो भी है मीन्स आप मुर्तद हो गए। बच्चों को बताओ कि तो तुम्हारे प्रॉफिट ने 6 साल की बच्ची से शादी किया है, फिर उनका रिएक्शन देखो क्या बोलेंगे वो लोग। समझे? रिएक्शन वाली क्या है सही चाचा भाई? किसी की आप आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी की सोच, किसी का मकसद, किसी की अच्छाई, उसके साथ जो जो उन्होंने किया था प्रेजेंट करेंगे तो हाँ वो भी समझेगा, अगर उसे थोड़ी सी भी एक कॉमन सेंस है तो हाँ भाई इस वजह से की थी उन्होंने, खत्म हो गया, दैट्स इट। इतना पेचीदा सवाल क्या है मुझे ये बताइए आप। बोल कर देखो तुम्हारे बच्चों को, बेटों बच्ची को स्पेशली बच्ची को, तुम्हारे अगर क्या उम्र है तुम्हारी बच्ची? भाई मेरी बच्ची तो बोला था आपको लास्ट टाइम ही 10 साल की है। 10 साल की बच्ची है, उसको बताओ कि तुम्हारे प्रॉफिट ने 6 साल की बच्ची से शादी किया था, फिर उसका रिएक्शन लेकर बताओ हम लोग को यहाँ पर क्या रिएक्शन बच्ची थी तुम्हारी? रिएक्शन कुछ भी नहीं है सच चाचा, बोल रहा हूँ ना मैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी से आप उसे एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर कैसा कर रहे हैं, मुझे ये समझने हजम ही नहीं हो रही है आपकी चीज। आपकी बेटी बोलेगी क्या ये कैसा इंसान था जो 6 साल की बच्ची से शादी की है, जिसको पता है मालूम नहीं है कि चाचा वो नॉर्मल इंसान नहीं थे। आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप जैसे नॉर्मल इंसान अगर मेरा बच्ची का हाथ मानेगा तो मैं इसे पहले चप्पल मारूंगा। एक नॉर्मल इंसान उससे कंपेयर ही मत करो अपने आप को। जो नॉर्मल इंसान नहीं होता वही इंसान जो 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। एक अच्छा इंसान 6 साल की बच्ची से कभी भी शादी नहीं अरे यार अच्छा बुरे की बात नहीं चल रही है चाचा, अच्छा बुरे की नहीं चल रही है। आप पहले बात को समझो, किसने शादी की, क्यों शादी की, समझो। बताओ क्यों अच्छे बुरे भी नहीं, 6 साल की बच्ची से क्यों शादी की है ये बताओ हमारे को तुम। अरे चाचा जब से क्या स्ट्रीम में क्या चल रहा था? मैंने सुना आपने बोला सैयद खान जी दीन फैलाने नहीं बोलने दो, सैयद चाचा को सही है, उनको ये दिल में लगा है, सैयद चाचा को बोलने दो। मेरे को ऐसा दिखा है कि सैयद चाचा को, जैसा मैंने आतिकी सवाल किया है, सैयद चाचा की उम्र वाला कोई मांगेगा तो मैं चप्पल मारूंगा, ऐसा दिख रहा है कि उनके जाके डायरेक्ट दिल पे लगी है कि वो भी तो एक 55 के हो चुके हैं, तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती बोल के वो दिल पे ले रहे हैं, वैसा दिख रहा है मुझे। उस वक्त अगर प्रॉफिट मांगते थे मैं तुम्हारी 6 साल की बच्ची से शादी करूंगा तो लोग जूते मारते थे, उनको जूते निकाल के मारते थे कि तू 55 का होगा और तू हमारी 6 साल की बच्ची को शादी करना चाहता। वो जूते कैसे जाहिलों वाला जवाब दे रहे हो यार? 6 साल की शादी मंगे थे, शादी हुई भी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, वो सक्सेसफुल भी हुई, कामयाब हुई थी। यार वो तुम्हारी गंदी हदीसें बताती है, तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा नहीं था जिसका तुम लोग बुरे हैं, वो तुम्हारे लोग। गंदा क्या है सच दादा, मुझे एक बताओ, गंदा क्या है मुझे ये बताओ। गंदा क्या है यार? 6 साल की बच्ची जिसको शादी का मतलब नहीं, सेक्स का मतलब नहीं, कैसे तुम उससे शादी करते जबकि उसको मालूम ही नहीं क्या चीज होती शादी। 6 साल में सब हो गया था सही चाचा, 6 साल में सब हो गया था। 6 साल में क्या हो गया था? आप बोल रहे हो ना सब हो गया था 6 साल में, जिसे पता नहीं था। 6 साल में हुआ था। 6 साल की आयशा उसके सही क्या बोलेंगी? मेरा तुम्हारा शौहर जो 55 ईयर बुढ़ा है दाढ़ी वाला और तुम ऐसा हंसी उड़ाए होंगे उस आयशा की। अरे सही चाचा, पहले आप आज का जो आदमी है 55 साल में झुक जाता, बुढ़ा हो जाता। पहले के दौर में आप खालिद बिन वलीद का वाकया देखो, किस तरह से वो बहादुर थे, किस तरह से ताकत होती थी, कुव्वत होती थी, कुदरती ताकत रहती थी पहले के लोगों में, और आज आप पहले के लोगों से कंपेयर कर रहे हो यार। कुव्वत पे कंपेयर होती थी और आप ये बोल रहे हो कि उनकी सहेलियां क्या बोले? किसने, कौन सी सहेली ने क्या बोला भाई जरा बताओ, आप किसी हदीस में आया? अरे आप बोलोगे कि भाई गुड़ी लेके खेल रहे थे, तो आज की 25 साल 30 साल की बुढ़ी भी गुड़ी से खेलती है। अरे इसमें स्ट्रेंथ चीज क्या हो गई सही चाचा? 6 साल की बच्ची के दोस्त नहीं होते उसको दोस्ता होता है। किस दोस्त ने कहा? ये आप जो बोले ना अभी थोड़ी देर पहले उनके सहेलियां क्या बोलेंगे, तो किस सहेली ने कहा ये पूछ रहा हूँ मैं, दलील दो मुझे। सहेली नहीं बोलेंगे तुम्हारा शौहर जो बुढ़ा 50 साल। किसने कहा मेरे भाई, किसने कहा ये बताओ ना, वो तो आप बोल रहे हो यार। तुम लोग हदीसों के अंदर पागल हो गए तुम। हदीसों में है नहीं ना भाई, मैं हदीस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो ना 6 साल की, कौन बताया तुम्हारे को 6 साल की? सही चाचा, एक खुद अच्छा सुन लो आप, 6 साल में निकाह हुआ था, 9 साल में रुखसती हुई थी। आप ये बोल रहे हो कि उनके सहेलियों ने कहा कि 55 साल से शादी कैसा कर सकते हैं, तो आप ये दलील बताओ कि किस सहेली ने कहा था ऐसा, मुझे ये बताइए आप। सहेली होती तो पूछिएगा कि देखो ये तुम्हारा, वो आप बोल रहे हो ना भाई, जब वो दौर में सहेली भी थी, माँ बाप भी थे, सगे थे, रिश्तेदार सब थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, निकाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया।
अब 1400 साल बाद आप जैसे आंडू पांडू आके सवाल ये कर रहे हो कि भाई बहुत जुल्म हो गया, तो उस दौर के पूरे बेवकूफा थे आपके हिसाब से? आप एक आगे अकलमंद 1400 साल के बाद ऑब्जेक्शन करने वाले। तुम्हारी बेटी की, अगर तुम 10 साल की बेटी को अगर किसी 50 साल के बूढ़े से अरे भाई शादी वो करो नबी हुआ तो मैं खुद दूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, कितने बार बोलूं आपको? आपकी उम्र के लिहाज से आपकी अकल भी कम हो गई क्या? नबी रहा तो दे देते तुम्हारी बेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह से, हाँ सिंपल बोल रहा हूँ मैं आपको। गुस्सा तुम दिला रहे हो, आंडू फांडू कैसे बोल सकते हो सैयद चाचा को? अरे सही चाचा खुद बोल रहे हो ना भाई अपने आप से कि वो नो। अच्छा सही चाचा सॉरी रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ। नहीं रुक जाओ सैयद चाचा उसका जवाब देना चाहेंगे, बोलो सैयद चाचा। नहीं सही चाचा चलो आपका दिल है तो आप भी एक गाली दे दो, आपका भी दिल हल्का हो जाएगा। चलो आप तो मुनाफिक हो गए, गाली दे सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तुम जो अगर तुम्हारी बेटी को अगर किसी 50 साल के बूढ़े को देंगे। अरे सही चाचा 10 बार बोल चुका हूँ मैं, एक नॉर्मल बुढ़ा पूछेगा तो उसे चप्पल से मारूंगा। सुनो अब नॉर्मल बुढ़े को हमारे नबी से कैसा कंपेयर कर रहे हो यार? सुनो अगर तुम अपनी बेटे को देंगे 50 साल के बूढ़े को, तो तुम्हारे दोस्त जूते मारेंगे तुम्हारे को। अरे यार सही चाचा आपको 3 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। अरे यार तुम्हारा प्रॉफिट का को इतना गंदा हाथ रहता है कि उसको वो नहीं कर सकता। किसने कहा भाई गंदा? उनके माँ बाप राजी थे, उनके जो भी रिश्तेदार थे राजी थे, उनके सहेलियां राजी थे, उनके जो पहचानने वाले राजी थे, निकाह हुआ, रुखसती हुई, 3 साल तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आप 1400 साल के बाद आप आके अब ऑब्जेक्शन कर रहे हो, मुझे तो ताजुब दिख रहा है आपके। प्रॉफिट किसी से भी शादी कर सकता है, 1 साल की बच्ची से भी शादी कर सकता है, 1 साल की बच्ची से भी शादी कर सकता है। शफी भाई आप ही बात करो यार सही चीचा से, मेरा तो सर दर्द हो रहा है, इनको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो। आप बात करिए, मैं जरा 2 सरडाउन डाल लेके आता हूं। अल्लाह सेट करा है कोई एज, शादी की एज मुकर्रर किया है अल्लाह या नहीं किया? नहीं सैयद चाचा एक बात बोलूंगा फिर म्यूट लगाऊंगा। अच्छा बोल रहे हो आप। तो सैयद खान से मैंने यही पूछा था भाई से कि भाई रोल मॉडल तो रोल तय करता है ना, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने किया तो बाकी मोमिन भी तो यही सोचेंगे ना कि भाई कि हमारे उन्होंने किया वो सुन्नत मान के उसको करेंगे, तो क्या गलत हो जाएगा? ये दाढ़ियां छोड़ लेते हैं, प्रॉफिट की सुन्नत करते हैं, उसको बेटी के रूप में भी अपना सकते थे वो भी। तो अब ये बोलेंगे बेटी के रूप में अपनाते तो वो प्राइवेट बात नहीं। तो ऐसी बातें बताने के लिए ये सब कुछ किया, जो बातें हमारी अम्मी आयशा ने बताई है तो वो बातें बताने के लिए किया। ये मेरे को ओम भाई आप बहुत बेहतरीन लॉजिकली सवाल कर रहे हो, लिहाजा मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सही चीचा बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनकी उम्र हो गई 55 और दिल अटके हुआ है बचपन में। रुको एक मिनट, रुको भैया रुको सब लोग रुको, मुझे बात करने दो भैया। ठीक है आप ही करो। मैं ये बता रहा हूँ सही साहब का क्लेम ये है कि हदीस जो 6-9 साल पे आप जो अड़े हुए हदीसों पे, और कुरान में 2 जगह मैंने आइडेंटिफाई किया, सूरह निसा की 6 नंबर आयत, और एक है मूसा अलैहिस्सलाम की जो शादी का जो प्रपोजल डाला था 2 औरतों ने, यानी 2 में से एक औरत ने, उनकी उम्र। तो कुरान से पता चलता है, सूरह निसा में जो आयत है उसका तर्जुमा ये है कि यतीम को निकाह किया करो, यानी जब उनके बलुगत पे पहुंचे तो यतीम का निकाह किया करो। उसके बाद और एक शर्त डाली है सूरह निसा की 6 नंबर आयत में, वो ये है कि उनको माल, यानी जो अपन जो अपने पास जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनकी उसको समझ आना मांगता है। यानी वो उस आयत से ये आइडेंटिफाइड हो रहा है ये कि भैया कि औरत का हैज भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको माल का लेन देन की समझदारी आना चाहिए। उनका निकाह क्या करो, उसका तर्जुमा ऐसा है। और रहा सवाल हदीसों से 6 और 9 साल का, तो मेरा ये क्लेम है कि अगर 9 साल में उसकी शादी हुई होगी, अगर इनका जो का जो क्लेम है हदीसों के हिसाब से, तो वो औरत जो थी माँ आयशा जो थी वो बलुगत पे भी पहुंची होगी और 9 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट भी होगी। और एज पर हमारे सईद भाई ने जो खान साहब ने जो क्लेम किया है कि भैया उस एक ही बात का उधर ये हो गया था गड़बड़ कि भैया जैनब से जो अपने बहू से शादी की, यही एक हल्ला हो गया था मक्का के मुशरिक से। एक टीनेजर को लेके शादी को लेके कोई हल्ला मक्का के मुशरिक ने नहीं किया, एक बात हो गई। और ओम को हम ये जवाब देना चाहते हैं कि हमारा मॉडल है नबी, ये नहीं है कि तुम 9 साल से शादी करो या तलाकशुदा से या बेवाशुदा से या बूढ़ी से। कितने सारे बीबी थी, तुमको सिर्फ माँ आयशा नजर आई, तलाकशुदा बेवा और बूढ़ी माँ हमारी खदीजा वो नजर नहीं आई। बाय द वे मेरा ये क्लेम है, बीइंग शफी आई हैव 2 वाइफ, एक मेरी बीबी टीनेजर भी है, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये चीजों का, मैं क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि आपके पास 2-2 बीबी नहीं है, मेरे पास 2-2 बीबी है, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। हम ये बताना चाहते हैं कि जस्ट मैंने आज एक यूट्यूब पे एक ये देखा वीडियो, आई एम 25 ही इज 79, हम लोग लव किए, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर जजमेंट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एक औरत का और एक मर्द का, तो भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, वो टीनेजर है, एक तलाकशुदा है, एक बेवाशुदा है और एक बूढ़ी है। मॉडल हमारा ये है कि हम लोग हाउ टू एंजॉय
विदाउट डिस्प्यूट माय मैरिड लाइफ, ये हमारे लिए रोल मॉडल है नबी। ये रोल मॉडल नहीं है कि नहीं डोंट कॉमेडी भाई, सीधी बात बता रहा हूँ आपको। आप जो बता रहे हैं ना 9 साल, अरे भैया ओमकार जिस आपको नहीं एक मिनट मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, एक मिनट। तलाकशुदा बेवाशुदा की और बुढ़िया की तो बात ही नहीं कर रहे आप, वो रोल मॉडल क्यों नहीं ले रहे भाई? एक मिनट मेरे को बोलने दो, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, जरा बोलने दो मेरे को। आप हंसो कॉमेडी करो, आप लोग सुनो। तो सईद भाई अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो वेलकम। हम ये बताना चाहते हैं कि कुरान में 4 बीबी करो का ऑर्डर है, वो क्या फर्ज है क्या? भैया जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसकी ताकत है, जिसका जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से करेगा। 5 मत करो, 4 करो भैया। जिसकी हैसियत है नहीं है तो 1 ही करो, वो भी हैसियत नहीं है तो अम्मा मलकत ऐमान हुकुम, आप गुलामों से शादी करो। तो ये स्टैंडर्ड वाइज फर्ज नहीं किया गया है, जिसको करना है करो। उसमें अगर मुझे टीनेजर मिली, जैसा मुझे टीनेजर मिली, तो मैं टीनेजर के साथ हाउ टू एंजॉय माय लाइफ, तो मेरे लिए क्वालिटी मैं कहां से लेगा, उसको कहां से लेगा? मेरा मैरिड लाइफ डिस्प्यूट नहीं होना उनका, क्योंकि नबी का मैरिड लाइफ डिस्प्यूट नहीं हो गया। ऑल वाइफ वेरी हैप्पी अंटिल डेथ, इवन दो उनको बोला भी गया था, सूरह अज़ाब में है कि सोना चांदी हीरा मोती ले लो अगर तुमको दुनिया से चाहते तो, और बिलो प्रॉफिट। और रहा सवाल सुनो और एक मिनट, और रहा सवाल बूढ़ा का, सलमान खान को आप बूढ़ा बोलेंगे क्या एज यंग बोलेंगे? आज सलमान खान जैसा, चलो वो तो वाहियात आदमी है, वो भी अप्लाई करेगा ना, मुझे 12 साल की लड़की से शादी करना है, कितना लड़की लोग उसको अप्लाई करेगा? इसलिए यही मैं बोलना चाहता था, क्या कर दोगे? सलमान खान बिल्कुल अरे भैया हमने एक सैंपल दिया भैया, सलमान के साथ जो हीरोइन काम करती है वो कितनी टीनेजर है, एक सैंपल है आपके लिए। तो वो टीनेजर को बोलो ना, वो टीनेजर को बोलो जो एक मिनट हाँ रुको 1 मिनट। आपने बहुत बोला, 2 मिनट लगभग बोलने का मौका दिया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो। आपने बात किया, उससे पहले सैयद भी बात किया, हमारा सैयद चीचा ने बात किया। इतना बेशर्मी आप जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं, एक 9 साल की बच्ची और 52 साल की बुजुर्ग है, आप कहते हैं ये सही है, उसके बावजूद आप अपनी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने ये सुन्नत फॉलो किया, आपने भी किया, कितना आपको अच्छा लगा है, शर्म नहीं आ रहा है आप लोगों का? और उसके बाद आप सलमान खान की एग्जांपल दे रहे हैं। सलमान खान, मेरी बीवी है, तेरे को क्यों मिर्ची लग रही है? मेरे बीवी को तू पैसा दे रहा है क्या? अरे भैया पैसा लेके जाती है क्या? तेरे को तू बर्निंग क्यों हो रहा है? व्हाई यू अपसेट? पैसा लेके कहाँ जाती है आपकी बीवी? ऐसे कैसे आप बात कर सकते हैं? नहीं इस तरह बातें मत करो, ठीक है? मैं पैसा देके आपकी बीवी को कुछ नहीं दे रहा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम लोग गरीब फकीर भिखारी आदमी है, तुम्हारी सोच ऐसी है। ऐसा बातें मत करो शफी चाचा। जैसा तुम्हारा पॉकेट में भिखारी है तुम लोग। आपकी बीवी को मुझे पैसा क्यों देना है? आप क्या मतलब क्या कोई धंधा खुल के बैठे है क्या? शर्म नहीं आता? इतना बुजुर्ग आदमी है, 65 साल हो गया है, और आके बोलते हम जैसे जवान लड़के को क्यों पैसा दो बीवी को? आपकी बीवी को जवान है, आपने शादी की, आपको सोचना चाहिए। और हम क्यों पैसा दे? वो नहीं चलेगा, ठीक है? आप खुद ही मैनेज करो। जी ये बोल रहे हैं कि भाई एंजॉय करने के लिए, मेरे को हंसी मेरा नाम लेके बोला ना, नहीं तो मैं नहीं बोलता। इन्होंने मेरा नाम लेके मेरे को समझाने के लिए बोला कि एंजॉय करना है। आइडल यार, आइडल है, अगर सलमान खान किसी का आइडल है तो जो वो करते हैं फॉलो करते हैं लोग, मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो आप भी तो कोशिश करते होंगे ना अपने आइडल को फॉलो करने की। नहीं हो पाएगा वो बात अलग है, लेकिन आइडल तो वही होता है ना भाई। आइडियल पर्सन वो होता है जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो दिलो जान से। नहीं हो पाएगा बात अलग है, तो फिर आप भी बोलो ना कि जो उन्होंने किया हम भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे वो ताकि सुन्नत फॉलो करने की। कुछ करनी है कुछ नहीं करनी। अभी ये सैयद खान भाई हमारे सैयद चाचा को बोल रहे थे आप जैसा बंदा बोलेगा तो मैं जूते मारूंगा, लेकिन आइडियल पर्सन जो आपके है तो वो उनको फॉलो करके अगर वो करना चाहे तो फिर क्या गलत है? उनको क्यों जूते मारोगे भाई? मेरे को ये बात समझ में नहीं है। मैं लेता हूँ इस बंदा को, आप पूछना, और उससे लेने से पहले मैं उसको एक क्लियर कर देता हूँ। सलमान खान की एग्जांपल दे रहे हैं, सलमान खान इतना बेशरम नहीं है। अभी कुछ उधर दुबई वगैरह उनका कुछ फीफा का कुछ अवार्ड वगैरह मिला था, उधर उसका सवाल किया गया एक लड़की ने कि मुझसे शादी करोगे? अरे सुनना मेरे, वो बंदा को शर्म है सलमान खान को, उसने क्या बोला? नहीं मेरा अभी ये उम्र नहीं रहा, ये खत्म हो चुका है, अभी मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा बात है, ठीक है? चलो कोई नहीं, मैं शफी चीचा को लेता हूँ भाई, तो आप पूछो आप उनको, ठीक है? अगर वो अच्छे से बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो नहीं चलने वाला। और आपने बीवी को बीच में मत किसी को, ऐसा जो करना है करो, तो शर्म भी कर लिया करो। हाँ देखो फ्री थिंकर मैं म्यूट करके थोड़ी देर बैठूंगा, आपकी बात सुनूंगा। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपने बोला एंजॉय करने के लिए, उधर पे मेरे को हंसी आई मेरा नाम लेके। भाई एंजॉय करने के लिए कि भाई मैं जैसे उन्होंने किया मैं भी वैसे कर रहा हूँ, तो सुन्नत कौन बोला एंजॉय करने के लिए? आपने बोला एंजॉय करने के लिए कभी का बैक में? अरे भैया कब बोला मैं एंजॉय करने के लिए? मेरे को हंसी आई है, मेरे को हंसी वहीं पर आई है कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस है एंजॉय करने का, वो बात अलग है। अरे भैया एक बात बता, एंजॉय करने के लिए क्या रेड लाइट एरिया नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप कीजिए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, जान दो ना यार, रॉन्ग बात क्यों करना है? एक मिनट भाई, आइडियल पर्सन जिसको बोलते हैं शफी जी, तो आइडियल पर्सन को सबकी यही इच्छा होती है ना कि उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, चाहे सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो। हमारे नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन सब अपने आइडियल को फॉलो करना चाहते हैं ना। और आपके तो वो ऐसे आइडियल है जिनके अंदर कोई भी गलत बात है ही नहीं,
तो अगर उन्होंने किया तो आप लोगों का फर्ज बनता है, अगर फर्ज नहीं बनता तो सुन्नत तो है ही कम से कम, कि आप कोशिश करो उसे करने की। इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे मेरे भाई, मैं ये बता रहा हूँ ओमकार, क्या मेरे वाइफ ऑब्जेक्ट मेरा एक मेरा तुमको वाइफ मैं जवाब दूंगा भाई, सही भाई, सॉरी, से बात करनी है। एक मिनट। जब मेरी वाइफ का जो कंसाइनमेंट है वो सब एग्री है, बाप एग्री है, सब एग्री है, एवरीथिंग एग्री है, तो भैया आप लोग को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। शफी भाई, जरा सच्चा मुस्लिम भाई, मेरे को ये ऑब्जेक्शन किससे हो रहा है उसके मुंह से सुनना है, फिर उसका जवाब मैं दूंगा। जरा 2 मिनट आप जरा पेशेंस करिए। ओम भाई, आपको ऑब्जेक्शन है इस शादी से, निकाह से? है तो क्यों है, जरा बोलिए उसका। मैं उसके बाद आपको एक अच्छे अंदाज से जवाब दूंगा। 2 ही मिनट में जवाब देके क्लोज कर दूंगा मैटर। सैयद खान भाई, बात ऐसी है, आप जी सब ओम लोग भाई। सुन, ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि अभी शफी भाई ने भी बोला कि माँ बाप भी राजी नहीं, है, सबको छोड़ दो ओम भाई, सबको छोड़ दो। मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, आपको शादी से एतराज है, क्यों है, ये बताइए। 6 साल की Hudayfa bin al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Hudayfa was afraid of their differences in the recitation of Quran. So he said to Uthman, O chief of the believers, यानी यहाँ पे खिलाफत की बात हो रही है, तो कैलिफ को बोला जा रहा है, और chief of the believers, save this nation before they differ about the book, यानी कि कुरान की बात की जा रही है, as Jews and Christians did before. So Uthman sent a message to Hafsa saying, send us the manuscripts of Quran so that we may compile the Quranic materials in perfect copies and return the manuscripts to you. Hafsa sent it to Uthman. Uthman then ordered Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Allas, and Abdul Rahman bin Harith bin Hisham to rewrite the manuscripts in perfect copies. Uthman said to the 3 Qurayshi men, in case you disagree with Said bin Thabit on any point in the Quran, then write it in dialect of Quraysh, and Quran was revealed in their tongue. They did so, and when they had written many copies, Uthman returned the original manuscripts to Hafsa. Uthman sent to every Muslim province 1 copy of what they had copied and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, to be burned. सही बात है, कुरान को जलाया गया, बिल्कुल सही। अभी दूसरा एक हदीस भी साथ में पढ़ते, फिर मोमिन से हम बात करते हैं। आप वो भी निकालिए, सही अल बुखारी तो इसे साबित क्या हो रहा है हमारे इंडियन भाई? रुको भाई, साबित करेंगे, दोनों हदीस पढ़ेंगे पहले, ताकि दोनों चीज क्लियर हो जाए कि उसका तुम्हारा अलग अलग कुरान है और वो जलाया भी गया है, ये दोनों प्रूफ हाँ, वो पता है मुझे। हाँ, सही अल बुखारी 2287 वो भी लाइए इंडियन सर। हाँ, मैं जान 2287 राइट। हाँ, या सही मुस्लिम का 818। सही बुखारी 2287 ले आता हूँ। ठीक है। 2287 जी। ये आ गया, इंटरनेशनल नंबरिंग बता रहे हैं ना सर? हाँ, सही मुस्लिम नहीं तो ये लाइए, बेटर होगा। सही मुस्लिम ये देखिए, सही अल बुखारी 2287 में ले आया हूँ, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, यही है। उसमें ये कुछ उमर ने पकड़ के लाया कि अलग तरीके से कुरान पढ़ाई कर रहा था, तिलावत कर रहा था, वही है क्या? नहीं, ये शायद आपने इंटरनेशनल नंबरिंग नहीं बताई है, क्योंकि इसमें उमर का जिक्र नहीं मिल रहा है। इसमें डेप्ट वगैरह का, प्रेयर और डेप्ट यानी कि ना, उसका जिक्र मिल रहा है इन चीज़ों का। हाँ, तो ये लाइए, सही मुस्लिम 818। सही मुस्लिम, हाँ 818। सही मुस्लिम 818 ये 812, 814, 815, 816, 818 ये रहा, 818 ये रहा जी। हाँ, ये तो आप पढ़िए, उसमें क्या है? I heard Hisham bint Hakim bint Hizam reciting Surah Al-Furqan in a style different from that in which I used to recite it, and in which Allah's Messenger had taught me to recite it. I was about to dispute with him on this style, but I delayed it till he had finished the recitation. Then I caught hold of his cloak and brought him to the Messenger of Allah and said, Messenger of Allah, I heard this man reciting Surah Al-Furqan in a style different from the one in which you taught me to recite. Upon this, the Messenger of Allah told me to leave him alone and asked him to recite. He then recited it in the style in which I bade him recite. Beard यहाँ पे heard होना चाहिए. The Messenger of Allah then said, thus was it sent down. He then told me to recite it and I recited it. And he said, thus was it sent down. दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से रिसाइट की उसको, और मोहम्मद ने कहा कि हाँ ऐसे ही भेजा गया था, हाँ ऐसे ही भेजा गया था।
The Quran was sent down in 7 dialects. So recite what seems easy therefrom. हाँ ठीक है। जी तो अभी ये सही शायद चला गया। ये 2 हदीस और भी बहुत सारे हदीस है। ये 2 हदीस से ये प्रूफ होता है कि पहला जो तुम कहते हो कि ये तुम्हारा अच्छा सेम है कुरान, हाँ, तो प्रीतिकर उसमें भाई, अलग-अलग है। आपने हाँ, हाँ, आपने सईद को निकाला या वो ड्रॉप हो गया? ड्रॉप हुआ, मैंने नहीं निकाला। ठीक है, तो रेफरेंस आने के बाद फिर लोग ड्रॉप हो जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जी, आगे हाँ, बताएं। यही, बिल्कुल सही कहा। तो यही बात है कि कुरान अलग-अलग कुरान है, अलग-अलग डायलॉग्स में है, तुम्हारा उसका 7 अहरूफ में कुरान आया है और 7 अलग-अलग तरीके से पढ़ाई भी जाता है, ठीक है? और अभी लास्ट में जो तुम्हारा लगभग 7 कितना में 80-90 की ऐसा टाइम में मतलब ईस्वी में सारे कुरान तुम्हारा एक अच्छी फॉर्म में आया है। ये जो 7 अहरूफ का अलग-अलग कुरान है और यही अभी दुनिया में उसका प्रिंट करके आगे की प्रोसेस चालू है, जो तुम्हारा लोग पढ़ाई करते हैं। अफ्रीका का अलग कुरान है, तुम्हारा इंडिया की वो अलग है, ऐसे हर टाइप में तो अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? और उससे पहले का जितना था तुम्हारा ये पहले वाला इमाम एक दूसरे को आगे बढ़ाया और खुद ही जलाया कुरान को। और जो उस्मान ने खुद ये ज़ैद बिन ताबिब वगैरह को बुला के और सर ने पहला वाला जो हदीस पढ़ के सुनाया, उसमें मालूम होता है जो बाकी जितना कुरान था सबको जला दिया गया। तो इसलिए कुरान को जलाना कोई नया चीज़ नहीं है। तुम्हारा खुद का जो सहाबी है, तुम्हारा खुद का और जो खलीफा है, अगर उन लोगों गलत ने है तो कुरान को इसके साथ जलाया। क्यों सजा नहीं दी गई? अगर गलत हाँ, है क्यों नहीं दी गई? हाँ, ये तो ये क्या नाम है इसका? हाँ, उस्मान को क्यों सजा नहीं दी गई? बिल्कुल। और उसमें और इसी हदीस में शायद नहीं है, दूसरा हदीस में होगा, जो इब्ने मासूद करके एक बंदा है, कूफा में रहता है, ठीक है? वो बंदा ने कुरान को जो उसके पास जो कुछ ऐसा कुछ आयत वगैरह था ना, उसने इनकार किया उसके पास जो है वो जलाने से और उसके फॉलोअर ने भी इनकार कर दिया। तो इसलिए ये उनका सिर्फ़ जो कुछ लगभग 32 या 33 सूरत मिलता है उधर, कुछ क्या बोलते हैं उधर बर्मिंघम में, वही मिलता है, बाकी वाला नहीं मिलता क्योंकि वो सब जलाया गया पहले आज के टाइम में। एक से दूसरा को आगे बढ़ाया, पीछे वाला जला दिया है, लेकिन तो अब कोई किसी प्लीज को भाई सज़ा नहीं दिया। 1 मिनट के लिए अलाउ कीजिएगा मुझे। हाँ। ये ईश्वर जी जो आए थे, ईश्वर परमेश्वर लंबा सा नाम था जिनका। भाई मैंने आपको काटने के लिए नहीं रोका था, आपको इसलिए रोका था कि आप जो चीज़ कहेंगे नालंदा के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, ये उसको नहीं मानेंगे। तो क्या है ना, मैथ्स में अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करनी हो, तो मैथ्स के दायरे के अंदर रह के ही प्रूव करनी पड़ती है। आप करते हैं और लेट सामने अस वाले अज्यूम को दैट। नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज़ का। हाँ, है कि तो जब इनके ही किताबों में सही अल बुखारी में ये चीज़ लिखी गई है कि कुरान को जलाया गया, इसका जवाब कौन देगा भाई? नालंदा-वालंदा छोड़ दो 1 मिनट के लिए, ठीक है? तुम नहीं मानोगे हमको पता है। लेकिन इसका जवाब बिल्कुल, कौन बिल्कुल। देगा? इसका सही जवाब बात मेरे है। कुरान को क्यों जलाया गया? उस्मान को क्या हक था मेरे कुरान को जलाने का? मेरे अल्लाह की हाँ। कुरान को क्यों जलाया गया? मुझे इस बात का उस जवाब टाइम ना अल्लाह की हुक्म था, ना उनका जिब्राइल का हुक्म था, ना नबी का हुक्म था, लेकिन उस्मान कौन होता है खलीफा कुरान को जलाया और उस्मान को कौन सज़ा देगा आज? उसमें मोमिन का बोलती बंद हो जाएगा। अच्छा, तो अभी का जो कुरान है वो क्या कुरान को क्यों डुप्लीकेट है जलाया क्या? गया? अरे भाई, अभी का जो कुरान है वो डुप्लीकेट है क्या? नहीं है। कुरान को लेकिन हाँ? डुप्लीकेट हो चाहे नहीं हो, मेरे प्यारे नबी के लिखे हुए कुरान को क्यों जलाया गया? मुझे इस बात का जवाब कौन देगा? हम आपको जवाब देंगे ना। मुझे ये बात का पहला जवाब दो कि अभी का जो कुरान है वो राइट कुरान है कि रॉन्ग कुरान कुरान है? की कॉपीज़ को क्यों जलाया गया? वो राइट है, गलत अरे है, सही भैया, है, आप क्या है नहीं पता मुझे। मुझे वो अरे मेरे भैया उस जलाओ नबी फलाओ, लेकिन नबी के जो है बीवी के पास हफ्सा के पास जो कुरान रखी हुई थी, मेरे प्यारे नबी का कुरान क्यों जलाया गया? उसकी एक कॉपी क्यों जलाई अरे गई? भाई, उस्मान ने क्यों जलाया उसको? ओके, बात अगर जला भी गया तभी आज मेरे हाथ में जो कुरान है वो सेम है क्या अलग है? तो अगर जलाई गई तो इसका मतलब है कि जलाना अच्छी बात है। तो फिर हमें क्यों हमें मैं बताता हूँ हमें ना हम आपको क्यों नहीं जला कुरान रहे? क्यों हमें भी जलाया क्यों जाता है। जलाना चाहिए? मैं बताता हूँ कुरान क्यों जलाया जाता है। मैं बताता हूँ आपको कुरान इसलिए जलाया जाता है कि बाय मिस्टेक उसमें प्रिंट होता है, बाय मिस्टेक कुछ लिखा जाता है और उसके बहुत सारे प्रिंट आउट निकल जाते हैं, तो उसको जलाना पड़ता है। हफ्सा कौन थी? प्रीतिकर भाई, हफ्सा कौन थी? मोहम्मद साहब की हम ये वाइफ थी और उमर की बेटी थी। हम ये बता रहे हैं आपको है और आप बोलते हैं ये ओरिजिनल नहीं है। अरे वाह, अरे ये क्या वाह। लिखा हुआ है? ये हाईलाइट दिख पा रहा है आपको? क्या हाईलाइटेड है इस समय? शफी चिच्चा, वो नहीं है मसला, मेरे को बोलने देते आप जरा। 2 मिनट पे म्यूट हो जाइए भाई। एक्चुअली इंडियन भाई वो ओके, हुआ ये बाय था बाय। जो आप उस्मान बाय सईद हजरत खान, आपको उस्मान का जो सुनो सईद खान, आप बोलो, मैं गुड बाय हो रहा हूँ। नहीं 2 मिनट सुनने के जाइए ना भाई। एक्चुअली जलाया गया था वो सच है। अरे ये देखो जी झूठ इंडियन पब्लिक भाई, किया जा रहा है, हम झूठ नहीं हाँ बोलते, ये मुझे कानून पता है है। प्रीति कर। अरे भाई मुझे पता है, वो बंदे को नहीं पता है इसलिए उनको बोल रहा था मैं। हाँ, हजरत उस्मान के टाइम 4 कुरान हुए थे। एक थी हफ्सा रजी अल्लाह तआला की थी, एक हजरत आयशा की थी और 2 किसी के थे, वो नाम याद नहीं आ रहा। तो 4 उस्मान ने नहीं, हजरत 5 उस्मान थे, 5 थे। 4 का मुझे पता है, 5 का नहीं। तो उन्होंने 5 थे। इकट्ठा की पूरे कुरान और कुरान के जो मेन चीज़ा रहते हैं वो इकट्ठा करके कंबाइन कर देके बाकी जो था वो पूरा जला दिया गया था। इसलिए जला दिया गया था कि मुसलमानों में इसी वजह से इख्तिलाफ ना मैं आए। उसी कुरान को ढूंढ रहा हूँ जो हफ्सा के पास थी। वो अगर मिल जाती ना, मैं ईमान ले आता। ये मैं थे हर मेरे घंटे भाई, ऊपर कंबाइन किया ना। मेहनत कर रहा हूँ, मैं हर घंटे इतनी मेहनत कर रहा हूँ ईमान लाने के लिए, हफ्सा नहीं ला पा वाला रहा हूँ क्योंकि उस्मान ने उसे जला दिया था। नहीं इंडियन भाई, ऐसा नहीं आपने है। ये इससे आपको ये किसने कहा कि हफ्ता वाला जला दिया? कंबाइन वाला करके जलाया बाकी के जला दिया। नहीं, हाँ वो पूरों हफ्ता के जले वाला ना, अरे कंबाइन सुनिए हुआ भाई ना प्रीति सैयद, सिंगर भाई पहले।
अरे सुनो ना मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ वो जो हमारे सर ने कहा बिल्कुल सही है, जला दिया गया। उसके बावजूद भी तो तुम्हारा अलग एक वाक्य आता है, उसमें ऐसा आता है जैसे उस टाइम में जो कुरान का को ऐसा बहुत सारे लोग हैं अपने हिसाब से भी जो आयत वगैरह नाजिल हुआ ना, अभी समझो सूरह अल फातिहा और जो नाजिल हुआ वो कम से कम वहाँ 100 लोगों के पास था, और वो नोट करके रखे थे, वो लोग पढ़ाई करते थे, सबको तो याद नहीं होता ना। तो इस तरह मोहम्मद साहब के जमाने में, लेकिन जब तुम्हारा उधर क्या बोलते हैं उसको, इमामा की जंग के टाइम में जब इधर तुम्हारा सहाबा वगैरह मरे ना, तो तुम्हारा उमर को टेंशन हुआ है, उसने अबू हाँ बकर को बोला प्रीतिंकर है भाई, कुरान का मुझे जमा पता का। है वो। हाँ, तो उसका पहला से तुम नहीं सुनोगे तो नहीं समझोगे। उसके बाद वो तुम्हारा 60-70 या जो भी लोगों ने जमा विमा किया है, लेकिन दूसरे लोगों के पास भी कुरान था भाई ऑलरेडी, वो ये बहुत सारे लोगों ने लिख के रखा था। तो वो चीज अबू बकर के पास था, कोई प्रॉब्लम नहीं था तुम्हारा। फिर उमर के पास था, कुछ नहीं था, उमर भी मर गया। फिर हफ्सा के पास देखे वो छोड़ के गया था। और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रॉब्लम इसी हदीस के ऊपर शुरुआत में आता है, तो ऊपर करिए सर। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुआ था, ये हदीस हाँ तो जी, ऊपर ऊपर का लाइन। हाँ ऊपर, अच्छा ये नहीं नहीं, चलिए। जलाना नहीं, शुरुआत शुरुआत से। हाँ शुरुआत से हाँ, ना, ये तो लीजिए। जब जब हफ्सा के पास था उमर और वो अबू बकर मर गए, लगभग तब तो कितना साल चले गए, 15-16 साल तो चले गए। और उसके बाद तुम्हारा हजरत उस्मान का खलीफत मिला लगभग 600 6 या 47 में। ये वो क्या हो रहा था ये हदीस का, ये तो ऊपर का पढ़िए, हुदैबिया आया है। कहाँ से आया ये? यमन से आया ना। और ऊपर उस्मान का को रुकना आके है, कहा। हाँ देखिए बताइएगा ना जहाँ रुकना है। हाँ, नहीं नहीं, वो ऊपर से आप खुद ही पढ़ दीजिए 2-3 लाइन क्लियर करके ठीक है। शुरुआत से। हाँ, Hudayfa bin al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Hudayfa was afraid of their differences in the recitation of the Quran. So he said to Uthman, O chief हाँ, of the वहाँ थोड़ा believers. रुकिए, थोड़ा यहाँ रुकिए, फिर कंटिन्यू आप करिएगा। तो उसका पीछे के वाक़या मैं बताता हूँ, मूसा का जो वाक़या वगैरह है या उसके बाद किताबें है, उस सारे में आता है। उस टाइम क्या हुआ, उधर शाम वगैरह में बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से कुरान को तिलावत कर रहा था, किरात कर रहे थे। तो हुदैबिया को डर लगा, टेंशन लगा ये कि उनका जो पुराना किताबें है यहूदी का, क्रिश्चियन का, ऐसा कुरान भी ना हो जाए, कोई मिलावट ना हो जाए, लोग अलग-अलग ना कर ले। इसलिए वो इसी चीज़ को लेके वहाँ की जो लोगों ने जो चीज़ कर रहा है अपनी आँखों से देखा, फिर वो उस्मान के पास आया, आके ये सुझाव दिया। वो क्या बोल रहा है अभी आप कंटिन्यू पढ़िए। जी, so Uthman, O chief of the believers, save this nation before they differ about the book Quran, as Jews and the Christians did before. यानी कि जैसे पहले ज्यूज, यहूदी और नसारा, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस ने किया, डिफरेंट डिफरेंट उनके वर्जन्स आ गए, वैसा ना होने पाए इस नेशन के साथ, यानी इस उम्मत के साथ. So Uthman sent a message to Afsa saying, send us the manuscripts of Quran so that we may compile the Quranic materials in perfect copies and return the manuscripts to you. हाँ, तो इसमें अभी सुनो मैं कहता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, हाँ, उसमें हफ्सा से तो बुलाया गया, और ऑलरेडी वो ज़ैद बिन साबित से, और पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसमें हम बात करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो टू यू हफ्सा सेंट इट टू हाँ उस्मान. हाँ हाँ। हफ्सा ने उस्मान को भेज दिया वो. उस्मान देन ऑर्डर्ड ज़ैद बिन तबीब, अब्दुल्ला बिन अज़ुबैर, सैद बिन अलास, मुल्ला अलास से कहा, एंड अब्दुल रहमान बिन हरीथ बिन हशीम टू रीराइट द मैन्युस्क्रिप्ट्स इन परफेक्ट कॉपीज. हाँ, तो ठीक है, उसमें रुकते हैं। अभी ये दूसरा टाइम जो तुम्हारा ज़ैद बिन ताबित ये दूसरा टाइम कर रहा है। उससे लगभग वो 10-15 साल पहले एक बार कुरान को जमा कर चुका था, करके वो हैंडओवर किया था अबू बकर को, ठीक है। फिर अबू बकर मर गया, उसके बाद उमर के पास आया, उमर मर गया, फिर हफ्सा के पास चला गया, उसका बेटी के पास। और लगभग 15-16 साल बाद जो हुदैबिया को उधर शाम में प्रॉब्लम समझ आया, वो दोबारा उस्मान के पास आया और आके सारे प्रॉब्लम कहा ऐसा-ऐसा है। उसके बाद हफ्सा को बुलाया गया और दोबारा ज़ैद बिन ताबित के साथ और 3 लोगों को दिया और 4 लोगों का टीम बना है। और उसने कहा इस कुरान को लिख लिया करो, और जो भी कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम है तो कुरैश के डायलॉग में लिख लिया करो। तो बाकी जो टोटल उसमें 5 कॉपी लिखा गया था, वो इस हदीस में नहीं आया, ठीक है। 5 कॉपी लिखने के बाद जो ओरिजिनल कुरान है वो रिटर्न कर दिया हफ्सा के पास, इस हदीस में आता है, ठीक है। और जो 5 कुरान रह गया था, वो एक तो उस्मान अपने पास रखा, दूसरा मक्का में भेजा, तीसरा कूफा में भेजा, चौथा उधर दमिश्क में भेजा, और 5वां उधर शाम क्या बोलते हैं बसरा में भेजा था, ठीक है। हाँ, जो भी ऐसा, हाँ, 5 को 5 जगह, 4 को 4 जगह भेज दिया, उसका उस्मान के पास रह गया, और ओरिजिनल वाला हफ्सा के पास भेज दिया। फिर हफ्सा मरने के बाद हफ्सा के भाई ने ये जला दिया, खत्म हो गया। और उस टाइम में उस्मान ने क्या किया, ओरिजिनल को छोड़ के उसी टाइम में और बहुत सारे लिखे हुए थे अलग अलग लोगों के पास सेम आयात, वो सारे को इकट्ठा करके जला दिया। सिर्फ इब्ने मसूद जो कुफा में रहता था और उसके फॉलोअर ने जलाने से इनकार किया, उनके पास जो था वही बच के जाके उधर तुम्हारा क्या बोलते हैं बर्मिंघम में पहुंचा है आज की डेट में 33, जो उसमें आयत मिलता है, सिर्फ कोई सुरात भी नहीं है। उस टाइम में चामड़ी में लिखा गया, और उसका कार्बन डेटिंग में मालूम पड़ा है कि ये चामड़ी में लिखा गया बकरी का, तो उसी टाइम का है, ठीक है। बाकी ओरिजिनल कुरान कुछ भी नहीं मिलता, सब जला दिया गया।
और उसके बाद तुम्हारा जो आगे का प्रोसेस चला गया, ये ज़ैद बिन ताबित के बाद से किसके पास गया था वो तुमको मालूम है, वो तुमको बताता हूँ मैं। मोहम्मद साहब से तो उस्मान साहब ने और अली भी थे साथ में, दोनों मिलकर ऑर्डर किया। फिर 1 मिनट, उसका मैंने उधर डिटेल भी निकाल के रखा था। मैं तुमको बताता हूँ आप मुझे वो दे कैसे दीजिएगा आगे तो मैं गया। प्रेजेंट कर दूंगा, या आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। मैं ये हाँ, 1 पूछना मिनट। चाहता हूँ अपने व्यूअर से और अपने मोमिन हजरात से कि अगर आज मुझे ये लग रहा है कि इस कुरान में कुछ आयत ऐसी हैं जो शायद गलत है, तो जब उस्मान ने उस वक्त जला दिया तो हम क्यों नहीं जला सकते, फिर से कुरान क्यों नहीं लिखवा सकते, क्या प्रॉब्लम है हाँ, ठीक है। तो मोहम्मद साहब का जो आपका दावा रहता है, जिब्राइल ने दिया, उसके बाद उस्मान एंड अली था, दोनों का मशवरा था, एंड उबई बिन काब था, एंड अब्दुल्ला बिन मसूद था, एंड जियाद बिन ताबित था, ठीक है। तो ये सब मिलके उधर तो उसका खत्म मतलब पूरा किया। फिर अबू 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 अब्दुल रहमान और सुलेमानी था, उसके पास गया, ठीक है। तो सुलेमानी का जो कुरान था, फिर वो आगे कंटिन्यू किसने किया, आसिम इब्ने अबी अल माजूद, हाँ उसने किया था। तो उसने क्या किया, जो पहले अब्दुल रहमान का जलाया और आसिम के पास जो था उसने अपने पास रखा। फिर आसिम का जो कुरान है, उसका जो स्टूडेंट है जो इमाम हफ्स है, उसने दोबारा लिखा है और उसने अपने गुरु का जो आसिम का कुरान है वो जला दिया। और जो इमाम हफ्स का जो रह गया था, वो आज की डेट में जो प्रिंट वगैरह करके दुनिया में चल रहा है, ज्यादा करके शायद हमारे इंडिया वगैरह एशिया में चलता है, ठीक है। तो ये कुरान पढ़ा जा रहा है। और इमाम हफ्स का जो कुरान है, ये कब लिखा गया, तुम्हारा 790-95 में लिखा गया था, ठीक है। और उससे पहले के जितने कुरान था सबको चलाया गया मेरे भाई, कोई भी कुरान को ऐसा रखा नहीं गया। तो आज की डेट में तुम मोमिन समझा करो, ये हदीस में नीचे साफ साफ लिखा गया है कि वो जलाया गया है। वो जूम अच्छा करके दिखा दो। हाँ, क्या कुछ बोलना चाहते ठीक है, हैं? उनको उनको हम ले लेते हैं अभी, उससे पहले हम ये क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ये सच्चाई यही है जो अभी इंडियन सर ने हमारे निकाल के जूम करके दिखाया था, सब क्लियर किया। यही सच्चाई है कि मोमिन का अभी आज की डेट में कोई नॉन मुस्लिम या कोई लोग अगर एक कुरान को कहीं तो जला दिया, कुछ हो गया, ये लोगों को इतना मिर्ची लगते घर से निकाल के कोई भी तोड़-फोड़ करते, आग लगा देते, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते, ये दरअसल गलत है, ठीक है। क्योंकि जो पूरी तरह मतलब ये सही कुरान या अल्लाह की तरफ से वो भी मालूमात नहीं होता, और उसके बावजूद अल्लाह कुरान में, और कुछ देर पहले जो शफी कह रहा था, खुद ही दावा टूकता है कि कुरान का हिफाजत वो खुद ही करेगा, जो उसका सूरा 15 का 9 में है या 6 का 19 में है। तो अगर वाक़ई अल्लाह होता, किसी और को जलाने ही नहीं देता, वो खुद ही उसको सज़ा दे देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई रसूल नहीं है। रसूल तो है लेकिन झूठा रसूल है, खुद को उसने रसूल बता दिया, बस लोगों ने मान लिया वहाँ की। जो बेवकूफ़ थे, मतलब समझदार लोग थे, वो लोगों ने कभी भी रसूल नहीं माना उनको। और अल्लाह तो झूठा है, फेक आईडी है। और उस टाइम जो मोहम्मद साहब भी चले गए, जिब्राइल भी नहीं, अल्लाह भी नहीं, कोई भी नहीं है। उनकी जो बाद में जो उनका साहबा है, उनका जो खलीफा है, ये लोगों ने खुद कुरान इतना जलाया है। और अभी आज की डेट में कोई जलाया तो ये लोग इतना प्रॉब्लम करते हैं, तो ये दरअसल गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उनको सजा देना ही है तो जाके सबसे पहले उस्मान को सजा दे, तुमने कुरान क्यों जलाया है। उसके बाद जितना लोगों ने कुरान जलाया है, मतलब लगभग 8वीं सदी तक पहुंचने तक, उससे पहले और एक कुरान को जला दिया गया, ठीक है। तो ये सबको सजा मिलना चाहिए, ना कि आज की डेट में कोई ऐसा कुछ कर रहा है उसमें लोग इतना परेशान हो जाए। तो ये दरअसल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए।